तो भाइयों एक और बार सभी लोगों का स्वागत है। और आज जिस गेम को मैं खेलने वाला हूँ बहुत ही तगड़ा वाला हॉरर गेम है। और ये वाला गेम मेरे को सजेस्ट किया अमित भाई ने। और अमित भाई ने जब जब मेरे को गेम सजेस्ट करी है वो बहुत ही फाड़ू होती है, उसे मैं खेलता हूँ पर मैं कभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता क्योंकि मैं डरता बहुत हॉरर गेम में। तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ अमित भाई की दी गई हुई गेम का नाम है द लाइट कीपर। मतलब हम एक लाइट कीपर बने हुए एक टावर की सुरक्षा में एक समुद्र के बीच में है, जहाँ पर हमारे आसपास सिर्फ पानी ही पानी है और उस पानी के अंदर कुछ अद्भुत चीजें हो रही है जो हमें डराना चाहती है। पर मैं डरूंगा नहीं, ये सब बोल तो रहा हूँ, पर बाकी गेम में देखा जाएगा। जाते हैं गेम में और चेक करते हैं भाई ये गेम कैसी है। ओके, वी कैन इजीली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क द रियल। ओके मैं समझ गया क्या कह रहे हैं लोग। मतलब अगर एक बच्चा अंधेरे से डरता है तो हम उसे सामान्य चीज मान के भूल सकते हैं, पर अगर कोई बच्चा बोले कि मैं रोशनी से डरता हूँ, लाइट से डरता हूँ, तो वो एक चीज थोड़ी अजीब है। और ये सच भी है। और लाइट से मतलब ये हो सकता है कि रियलिटी या सच्चाई। अगस्त 21, 1925। भाई जैसे लाइनें लिख के स्टार्टिंग में आई थी मेरे को लगता है डार्क साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है। अच्छा काम के लिए आया था तू? कौन है भाई ये? सोचा था दूर जाऊंगा तो अपने अतीत को भूल जाऊंगा। ओ भाई का थोड़ा पास्ट जो है वो ट्रॉमेटिक रहा है। और ये अंकल मेरे को दिखने में लग रहे हैं 55 ईयर के। ये टावर है पर मैं गलत था। इस टावर पे हम लोग काम करने वाले हैं। ओ भाई क्रेजी साउंड सुनो भाई, कितना भयंकर है। ओ ये दो जोकर कौन है अभी? जो लोग मुझसे पहले यहाँ आए थे उनके चेहरे वो कह रहे थे जो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। ये हमारे से पहले यहाँ पे काम करते थे। अच्छा समझ गया भाई। OMG भाई सीन थोड़ा भयंकर लग रहा है मेरे को। साउंड वगैरह तो बहुत, ये हॉर्न भी बजे जा रहा है बार बार। उस आइलैंड पे ऐसा कुछ तो था जो मुझे सही नहीं लग रहा था, और ऐसा कुछ जिसे अनदेखा भी नहीं कर सकते। वो क्या रहा है भाई यहाँ पे? इस टापू पे कौन सी चीज ऐसी हो रही है? द लाइट कीपर, लेट्स गो। माहौल वे भी हो चुका है भाइयों। हमारे हाथ में है अभी कोई तो ये कंपास है, घड़ी है, घड़ी है। 12 बजने वाले दोपहर के, ऐसा लग रहा है मेरे को देख के। तो मैं सही से देख तो नहीं पाया फटाफट में। करना क्या है? टेप दबाना है। मैं दबाता हूँ भाई। ये समुद्र बहुत ही वो जिस बोट से हम लोग आ रहे हैं वो वापिस जा रही है। अगर हमें वापिस जाने का मौका मिलता तो मैं पक्का चला जाता। ये है टावर जहाँ पे हम लोग जॉब करने के लिए आए हैं। और ये अंकल का पास्ट थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। ये हॉर्न कब से बजे जा रहा है, इसको पहले बंद करो। एक बोट टूटी पड़ी है सामने की साइड पे। ये हमारा घर है, मे भी हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। हो जा ओपन भाई, हो चुका है दरवाजा ओपन। OMG एक छोटी सी बोट पड़ी हुई है। क्या मैं इसे लेके अभी से भाग सकता हूँ? नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। हमारे पास की नहीं है इसको ओपन करने की। अच्छा हम की लेके आएंगे तभी ये पेटी ओपन कर पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आऊँगा मेरे लाल मेरे शेर। अच्छा हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले तो जो सामान है उसको रखना है लाइट हाउस में। अच्छा लाइट हाउस कहाँ पे है? ये टावर के पास में ही लाइट हाउस है। फिर फोगोन है, रेडियो रूम है, द ट्री है, वेल है और डोक है। समझ गया, सभी चीजें मेरे को मैप से समझ आ गई। ये टावर है, ये फोगोन है और बाकी ये वेल है। मतलब देखते हैं वेल में क्या है। और बाकी ये रास्ता है। भाई बहुत अच्छा एनिमेशन है और डर भी मेरे को लग रहा है क्योंकि साउंड बहुत अजीब है। भाई मेरे को ये मत बोल देना कि अभी इसमें भूत वगैरह भी हमारे सामने तुरंत ही आ जाएंगे। ओके वैसा ही कुछ होगा जहाँ तक मुझे लगता है इस गेम में। ये कुआं है क्या इसको? अच्छा वो पीने के लिए पानी इधर से मिलेगा। मेरे लाल मेरे को एक चीज बताओ, ये अगर कुआं यहाँ पे है और समुद्र के बीच में कुएं के अंदर से खारा पानी ही आएगा ना, उसके अंदर थोड़ी मीठा पानी आएगा। अब देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा मानना यह है कि जिस हिसाब से इन लोगों ने डार्क साइकोलॉजिकल लाइनें लिखी थी स्टार्टिंग में, तो ये बनता नहीं है। वैसे यार मेरे ख्याल से समुद्र के बीच में भी मीठा पानी हो सकता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। बाकी गूगल करेंगे तब पता लगेगा। पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है। बाकी समुद्र देखे तो लग तो रहा है मेरे को कि वाट लगने वाली है हमारी। ये रहा दरवाजा जिससे हम अंदर जाएंगे। चलो भाई। ओ माय गॉड। पर मेरे को ये बताओ दोनों लड़कों ने जॉब क्यों छोड़ दी? वो दोनों अंकल ने, हम आए तब। अच्छा ये क्या है? रेडियो। ये हमें मिली है? नहीं भाई ये लाइट है, बत्ती है भाई। क्या यार तुम लोग भी रेडियो बोलते तो किसी भी चीज को, कुछ पता ही नहीं भाई किसी को। पर मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ, मेरी जेब में कैसे रखूँ? चलो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। ओ ये हम ओपन कर सकते हैं क्या? हमें इसके अंदर ओपन करने के लिए की चाहिए। अब हर एक चीज की मैं की कहाँ से ढूंढूंगा? ये भी तो है ना। अच्छा यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। एक दो फोटोज लगी हुई है, दो महिलाएं एक दूसरे को वो कर रही है। मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये थोड़े से सिस्टमेटिक चीजें थोड़ी भाई समझ नहीं आ रही मेरे को। ये क्या हो क्या रहा है? मेरे को अंदर से डर लग रहा है सच बताऊँ तो। अच्छा यही जगह है जहाँ पे हम लोग सोने वाले। वो दोनों के बेड यहाँ पे है। ये वाला बेड हमारा है क्योंकि हमारे साथ कोई, अच्छा हम कोई भी बेड यूज कर सकते हैं। ये फोटो किसका है? अच्छा ये फोटो में 3 लोग वो है जो यहाँ पे पहले काम करते थे और वो मर चुके हैं।
अच्छा हाँ भाई ध्यान रखना पड़ेगा। ये मिल चुकी है मेरे को। अच्छा ये कोई जो हमारे से पहले यहाँ पे काम करते थे वो लोग भूल चुके हैं ये चीज को, पर कोई बात नहीं, हम सामान यहाँ पे रख देंगे ये अभी वाले सोने बेड का पे। वक्त नहीं हुआ। अच्छा अभी टाइम नहीं हो गया, बहुत जल्दी है सोने के लिए। ले भाई ये बैग पे मैं रख देता हूँ। फिर इसमें हमारे पास है ये वाली चीज पाइप, जिससे हम लोग सुट्टा फूकते हैं। अच्छा ये आर्मी का फोटोग्राफ है, माई ओनली फोटोग्राफ फ्रॉम वॉर। मतलब जो ये अंकल यहाँ पे आए हैं वो पहले आर्मी में वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 1970 में जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, मेरे ख्याल से 1915 के आसपास हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने एक गलती कर दी थी। मतलब अपना ही कोई आर्मी का बंदा था, मेंबर था, उसको अंकल ने मरवा दिया था और बाद में किसी और के ऊपर ब्लेम डाल दिया था कि इसने करा, मेरे ऊपर नहीं है। तो उसी गिल्ट में अंकल जी रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने लिए तो अच्छी चीज कर ली, मतलब वो तो अभी बाहर है, पर जो गलत काम किया वो गिल्ट तो रहता ही है ना। छोड़ो भाई ये सब मेरे को नहीं पसंद भाई। ये साइकोलॉजी झाड़ते हैं ना वो लोग, मेरे को इतने अच्छे लगते ही नहीं है। पर हाँ मैं साइकोलॉजी झाड़ सकता हूँ, लोग नहीं झाड़ सकते मेरे सामने। अब ये मैं ओपन करूँ क्या? हाँ ओपन हो चुका है दोस्तों। टावर के ऊपर जाने की जगह है ना, ये मुझे मिल चुकी है कुछ तो। बत्ती नहीं है भाई, ये है ऑयल कैन। कुछ भी किसी को भी कोई भी सामान को बोल दो यार, तुम लोग भी आ जाओ। ओए 1 मिनट, नीचे भी रास्ता है, पहले हम नीचे जाएंगे। ये लो करो बात। ओ वाह ये थोड़ा डरावना लग रहा है। ये क्या है? लाइट ऑन रखने के लिए इसमें ऑयल रखना जरूरी है, पर ऑयल तो मेरे पास है ही नहीं। और ये वाली चीज यहाँ पे लगेगी नहीं भाई। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये अभी ओपन नहीं होगा, मेरे को की चाहिए यहाँ पे इसे ओपन करने के लिए। भाई अंधेरा बहुत है, थोड़ी लाइट तो दो, तभी तो कुछ पता लगेगा। अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। ओके सही रास्ते हम जा रहे हैं भाई। ये तो टावर बहुत ऊंचा है, कुछ ज्यादा ही ऊंचा है भाई। मेरे को लग रहा है अब कोई तो भूत वगैरह मेरे सामने आ जाएगा। हाँ आ चुके हम लोग यहाँ पे। ये लो कर दिया हमने दबा के बटन को रेडी। तेल नहीं है, मुझे टैंक दोबारा भरना होगा। अच्छा ऑयल लेके हमें आना पड़ेगा क्या? पर मैं ऑयल लाऊं कहाँ से? मेरे पास ऑयल भी तो होना चाहिए। अच्छा डाल दिया हमारे पास ऑयल है। और मेरे को लगा कैन खाली होगा। ये ऑयल इसमें भर दिया। अब मेरे ख्याल से मैं इसको कर सकता हूँ। ये दबा दिया मैंने बटन। ओ लाइट हाउस की लाइट हमने ऑन कर दी है इसी के साथ, बढ़िया तरीके से तुम लोग देख सकते हो भाई। बहुत अच्छी चीज है भाई, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। सनसेट होने वाला है तो हमें फोग हॉर्न बंद करना है। हाँ भाई वो हॉर्न बंद कर दे, क्योंकि वो बहुत डरावना है। मतलब मैं लिटरली डर रहा हूँ उस चीज से। दरवाजा ओपन होगा क्या? हाँ ये ओपन हो चुका है भाई। ओके हम लोग आ चुके हैं टावर के बाहर। और भाई अब तक तो सच बताऊं तो मेरे को डर नहीं लग रहा है। मेरे को लगा था उतना मैं डरा नहीं हूं, तो अच्छी बात है। अच्छा टावर ऊपर है, अभी हम ऊपर जा सकते हैं क्या? बाकी अगर यहाँ से देखे, और वो ट्री जो बोल रहे थे ना, वो ट्री वहां पे देखो, द ट्री ऐसा कुछ तरह ना, वो यहाँ पे है। और बाकी ये फोगोन हमें बंद करने जाना है, जो कि हम जाएंगे। और यहाँ से तो हम आए हैं अभी। रुको भाई दरवाजा ओपन करो। ऊपर जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। हाँ ये रही ना सीढ़ी, जा सकता हूँ क्या मैं? हाँ जा सकता हूँ भाई, ये हुई ना बात। ये आ चुके हम लोग ऊपर। और ये है लाइट भाई, आंखें थोड़ी वो कर दे रही है, बहुत तगड़ी लाइट है। नहीं भाई अभी नहीं देखेंगे, लाइट बंद करके लाइट टावर को देखेंगे, उससे पहले नहीं, सुबह में देखेंगे। सनसेट होने वाला है, फटाफट नीचे जाते हैं, शाम बहुत ही जल्दी हो जाएगी। वैसे मेरे को जैसा ग्राफिक्स है वैसा देख के तो शाम ही लग रही है अभी से, पर कोई बात नहीं, अगर ये लोग कह रहे हैं तो ठीक है। चलो फिर यहाँ से जाते हैं बाहर और फोग होर्न को बंद करके आते हैं। हो जा दरवाजा ओपन। ये रहा होर्न यहाँ पे। ये जाने का रास्ता किधर पे है? हाँ ये वाली जगह से हम जा सकते हैं। जब से मैं आया हूँ ना तब से बजे जा रहा है, और पता नहीं मेरे को डर भी लग रहा है। और ये समुद्र के बीच में जो लाइट टावर होता है, लाइट कीपर, ये जो भी हम काम कर रही है, टावर का मकसद क्या होता है? मतलब अगर समुद्र के बीच में कोई शिप वगैरह आसपास घूम रही होती तो उनको पता लगे कि यहाँ पे टावर है, वैसा करके क्या? मतलब कुछ तो होगा। ये बंद करने के लिए हमें क्या करना है? अरे तो ऑयल डालना, मैं कहाँ मना ही नहीं कर रहा हूँ, तो लगाओ ना ऑयल। अरे यार अच्छा ऑयल क्या लगेगा नहीं, ऐसा क्या बात कर रहे हो? तो अब मैं इसको बंद कैसे करूँ? ओ अच्छा ये वाली चीज हमें उठानी है और फिर लगानी है वहां पे। अच्छा ये व्हील जो है वो लगेगा यहाँ पे ऐसे। अच्छा ये वाला व्हील ऐसा घुमा दिया ना, ये घुमा के लगा दिया हमने यहाँ पे व्हील। चलो बढ़िया है। अब में भी हम बंद कर सकते ये वाली चीज। ये कर दिया हमने हॉर्न को बंद। हाँ हो चुका है बंद, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बाहर चलते हैं। इजी पीजी भाइयों, वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो इसी और वीडियो के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ यार वहाँ पे ये क्या हो रहा है? वहाँ क्या चल रहा है भाई? ये क्या है? इतने सारे कौवे ऊपर क्यों मंडरा रहे हैं? कुछ तो लफड़ा हुआ है। चलो आ जाओ वहाँ पे एक बार विजिट करके आते हैं, क्योंकि ये सी चीजें मैंने पहले कभी देखी नहीं है। अब मेरे को लग रहा है डर, क्योंकि कौवे इतने सारे तभी ऊपर की साइड आते हैं किसी भी चीज के जब कोई डेड बॉडी नीचे की साइड गिरी हुई हो। और डेड बॉडी अगर वहाँ पे है तो मैं ये गेम को बेक कर रहा हूँ, फिर मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि
उससे ज्यादा भाई मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं इतना भी हॉरर गेम खेलना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है। तो वही बात है। ये भाई ये तो इताची ऊंची आ गया क्या यहाँ पे? आ जाओ भाई, हो जाएगा भाई। 3 डेड बॉडी पड़ी हुई है, मतलब 3 डेड बॉडी नहीं, 3 लोगों की ग्रेव वहाँ पे बनी हुई है। मतलब पहले जो 3 लोग यहाँ पे थे उनकी डेड बॉडी है क्या, लग रहा है मेरे को अब तो। हाँ भाई ये हो सकता है इसी भाई। ये कौवा जो है, क्या बात है भाई। भाई मैं क्या बोलूं, तो इस वजह से पक्षी रो रहे थे। मतलब इसी वजह से सब कौवे ऊपर घूम रहे हैं। मेरा दिमाग सच्ची में मैं बता रहा हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये देखो चाबी यहाँ पे है और एक की का यूज कहाँ पे होगा मुझे नहीं पता। पर जो 3 लोग हमने फोटो देखा था ना वहाँ पे कि 3 लोग मर गए, वो तीनों की कब्रें है ये, और ये तीनों को यहाँ पे दफनाया गया है। ये कम्युनिटी ट्री भी बहुत वो भयानक है भाई। ये तो मेरे को नहीं देखना था, पर कौवा ही मरा है तो कोई बात नहीं है, इतना तो मैं झेल सकता हूँ क्योंकि भाई इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौवे तो मरते रहेंगे। पर अगर कोई इंसान की डेड बॉडी होती ना तब दिक्कत थी। अगर वो दोनों जोकरों में से कोई की डेड बॉडी होती, जो लास्ट टाइम हमारे जब आए थे तब जा रहे थे, उनकी डेड बॉडी होती ना तो मैं अंदर से टूट जाता। पर कोई बात नहीं। ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से ये होना तो चाहिए, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। एक बार चेक कर लें तो उसके बाद ही बोलता हूँ। हाँ भाई टॉयलेट ही है। मैं वही सोच रहा था अगर मैं टॉयलेट बोलूँ, टॉयलेट ना निकले और मेरा ओरा नेगेटिव हो गया तो इस वजह से भाइयों अभी हम जाएंगे ऊपर की साइड। भाई लाइट टावर तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। अब मेरे को ये की जो है उसका यूज करके कोई चीज ओपन करनी है। चलो भाई अब एक की कहाँ पे लगेगी वो देखते हैं। सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे ही चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तो ये वाली चीज थी जिसे ओपन करना था हमें। ये लगेगा क्या की? नहीं भाई यहाँ पे की नहीं लग रही है। और कहीं पे था क्या भाई की लगाने वाला? अच्छा ये वाली जगह हमने ओपन नहीं करी थी ना। ये दरवाजा तो इसे ओपन हो गया, क्या बात कर रहे हो? हमने ये चेक ही नहीं करा था। ये किचन है भाई, यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। ये क्या है? यहाँ पे की लग जाए फिर। ओ लेट्स गो भाई, की लग गई भाई, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। ये लेटर वगैरह कुछ पड़ा हुआ है, फोटोग्राफी क्या है, फोटो फादर अब्राहम। तो यहाँ पर कुछ आत्माएं हैं जिसे भगाने की ट्राई कर रहे हैं फादर अब्राहम। मतलब ये टावर के ऊपर कुछ तो दिक्कत है जिसे मतलब अच्छा करने की ट्राई कर रहे हैं जहां तक मुझे लगता है। बाकी लेटर में क्या है, फादर अब्राहम आप अच्छे इंसान थे पर कोई बात नहीं, ये जगह ही वाहियात है। ये क्या लिखा हुआ है सब? तो बात ऐसी है कि कुछ बातें इस आइलैंड के बारे में ऐसी है जो कभी बाहर बताई नहीं जाएगी। अगर बाहर बता दी गई तो कभी भी कोई यहाँ पे इस टावर पे रुकना नहीं चाहेगा। और साथ ही में ये भी लिखा है कि 1912 में 3 लोग यहाँ पे आए थे जिनमें एक का नाम था विलियम, जोनाथन और एक था विक्टर। अब ये तीनों बहुत बढ़िया हेल्थ के साथ आए थे, बहुत बढ़िया उन लोगों की तबीयत वगैरह थी। पर कुछ टाइम बाद, और ये तीनों लोग एक्सपीरियंस लोग थे जो लाइट कीपर का काम कर सकते थे, वैसे लोग थे। जब वो आए थे तब तो मतलब सब कुछ बढ़िया था, कोई इशू नहीं था। पर बाद में 2 वीक बाद जब यहाँ पे एक रिलीफ बोट आती है इन लोगों से मिलने के लिए, तब उनको पता लगता है कि ये तीनों मर चुके हैं और ना इनकी डेड बॉडी मिली ना कुछ भी मिला, और सब चीजें टूटी फूटी थी आसपास में। और ये सब चीजें देख के वो लोग थोड़े घबरा गए, पर क्या ही फर्क पड़ता है। तो मतलब यही सब चीजें हैं कि सिर्फ उनके कपड़े मिले जो लाइट कीपर पहले यहाँ पे 3 काम करते थे, विलियम, जोनाथन और विक्टर। उन लोगों के कपड़े मिले जो कि खून वाले थे। तो भाई ये जॉब यहाँ पे हमें नहीं करनी चाहिए। ये लोग बोल रहे भाग जाओ, तुम क्यों यहाँ पे हो? पर हम तो ठहरे भाई, अब आ गए हैं तो हम तो पता लगाएंगे क्या हो रहा है ये। हालांकि ये दूसरा लेटर भी हमें मिला है। इसमें क्या है भाई, अभी ये लेटर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये लेटर में जो फादर अब्राहम है उसके बारे में ही चीज़ें हैं कि फादर अब्राहम ने ट्राई करा था कि इस जो टापू मतलब ये लाइट टावर है उसको ब्लेस कर पाए, मतलब सही कर पाए। और यहाँ पे आत्माएं भटक रही है। और साथ ही में जो 3 लोग पहले आए थे, और जो भी मैंने पेड़ के पास बोला था ना कि क्या ये 3 लोग की डेड बॉडी का वो ग्रेव है, पर वो ग्रेव नहीं है। वहां पे वो तीनों साइन है जो कि क्रॉस साइन लगाई है फादर अब्राहम ने, ताकि लोगों को पता लगे कि ये एक वार्निंग टाइप है कि मतलब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो सुपर नेचुरल हो रही है, तो थोड़ा बच के रहो। और उसके अलावा एक कुआं जो है ना जहाँ पे लाइट टावर है, कुआं नहीं, लाइट टावर के नीचे कोई एक जगह है जहां पर कोई भी नहीं जाना चाहता है, जहां पर फादर अब्राहम गए थे। और उन्होंने कुछ तो वहां पे अजीब चीजें नोटिस करी है। अब जितना मेरे को ये लेटर से समझ आया भाई, ये लेटर बहुत भयानक है और बहुत सारी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है और तुम्हें भी नहीं आ रही होगी। पर जब हमें पता लगेगा तो पता लगेगा। मे बी जो इस लेटर में बात हुई है वो बात हुई है यहाँ पे एक जगह की जो कि नीचे वाली साइड पे है, ये वाले रूम की। यहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहता है। अब यहाँ पे कुछ तो अजीब चीज हो रही है जो कि मे बी हम सब लोगों को पता लगानी है कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे एक साइन भी है, क्रॉस साइन भी है, और सेम पूरे टापू में लगा दिया है फादर अब्राहम ने क्रॉस साइन, जिससे जितनी भी आत्माएं है वो भागना स्टार्ट कर दे, मतलब यहाँ से चली जाए। पर हाँ यही सब चीजें है कि फादर अब्राहम ने चीजें तो अच्छी करने की ट्राई
ट्राई करी है भाई। मुझे नहीं समझ आ रहा है गेम क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है। कमरा बहुत ठंडा है, मुझे इसे गर्म करना होगा। मतलब क्या हो गया अब कोल्ड हो रही है क्या तेरे को? इजी भाई। मैं भी यहाँ पे कुछ हमें करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे मेरे पास माचिस है ना? हाँ माचिस हमारे पास है। आग लगानी पड़ेगी। रुको भाई ये उठा लेते हैं। पर अगर मैं इसको उठाना चाहूँ तो उठाऊँ कैसे? ये भी तो है। एक मिनट रुको। तो हमें मे बी जो है ये माचिस अगर मैं उठा ही नहीं पाऊंगा। ये माचिस नहीं भाई, ये सिगरेट है। हमने कभी सिगरेट पी नहीं ना, तो हमें पता नहीं है। ये माचिस नहीं सिगरेट है। रुको भाई अब मेरे को ढूंढने दो। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये हुई ना बात, ये रही माचिस। अब लगाते हम लोग आग इससे करके। ये लगा दी देखो। अब थोड़ा रूम हो जाएगा गर्म और फिर हम सो सकते हैं। चलो आ जाओ सो जाते हैं भाई, बाकी देखा जाएगा। क्योंकि ये जगह डार्क साइकोलॉजिकल हॉरर गेम तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, मतलब बोल सकते हैं हम लोग, पर साथ ही में कुछ रियल चीजें भी हो रही है यहाँ पे जो कि समझ के परे है। पर क्या ही फर्क पड़ता है, हम पता लगा के रहेंगे। भाई सो जाओ यार, क्या हो गया? अब लाइट बंद करो। हाँ ये हुई ना बात। चलो भाई सुबह में देखा जाएगा क्या हुआ। भाई कुछ तो लफड़ा हुआ है। ओ हम लोग सपने में आ चुके हैं और ये 3 साइन जो है क्रॉस साइन वो ग्रेव नहीं है। ये हमें वो अच्छा हम लोग इसमें चल भी सकते हैं। चलो भाई चल के दिखा। भाई ले पानी पे चल दिया हमने, डिवाइन की तरह भाई पानी पे चल दिया हमने। ये 1 मिनट बहुत खराब जोक मार दिया। पर एक कौवा इस क्रॉस साइन के ऊपर क्यों है? और भाई मुझे ये लग रहा है कि हमारी लंका लगने वाली है। लास्ट वाले लेटर को पढ़ के भाई ये लोग यही कहना। ओके इजी कोई दिक्कत नहीं। ये सपना थोड़ा डरावना है पर कोई दिक्कत नहीं है, सपना एंड कर सकते हैं क्या हम लोग? ये लो भाई ये क्रॉस साइन। ओके एक और कौवा आ चुका है। क्या हुआ? ओके सुबह हो चुकी है। भाई मेरे को डर लग रहा है अब। इजी रिलैक्स गाइस। ये कौवा सेम वही कौवा है जो हमें सपने में भी दिखा था। भाई साहब ये हुई ना बात। कुछ तो है भाई, कुछ तो है। सिगरेट पी लिया है अंकल ने अभी। और यहाँ पर ये तीनों जो मर चुके हैं, जोनाथन वेक्टर और विलियम। ये तीनों की कहानी क्या है दोस्तों? क्या ये दोनों किस तरीके से मरे होंगे? क्योंकि जो लेटर हमने लास्ट रीड किया था उसमें तो ये बोल रहे हैं कि वो लोगों की मौत जो हुई थी वो अजीब तरीके से हुई थी दोस्त। अभी हम देखते हैं क्या करना है। लाइट हमें ऑफ करनी है क्या? रुको हम ऑफ करके आते हैं। लाइट टावर ऑफ करना है क्योंकि सुबह होने वाली है। तो हम सबसे पहले जाएंगे ऊपर लाइट टावर पे और लाइट ऑफ कर देंगे। भाई सीढ़ियाँ अच्छी नहीं है, मैंने नोटिस करी है। अब ये कर देते हैं, घुमा देते हैं। चलो बंद हो गया है लाइट। अब मेरे ख्याल से हमें ना ऊपर जाके लाइट वाला जो जहाँ से लाइट होती है ना वो चीज हम देख सकते हैं, क्योंकि सुबह हो चुकी है ना तो इतना वो भी नहीं होगा। चलो भाई आ जाओ। ये आ गए हम लोग ऊपर। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये एक मरा हुआ पक्षी, इसका खून लैंप पर गिर रहा है। अजीब बात है। ओके एक और बर्ड जो कि मर चुका है। अब यहाँ पे ये कैसे मरा भाई? और यहाँ बीच में आके कैसे पड़ा हुआ है? ये बहुत अजीब है। और ये देखो सूर्योदय हो चुका है भाई। ये दिखने अच्छा भाई यहाँ पे सब जगह पे ब्लड लगा हुआ है। साफ करना पड़ेगा क्या? रुको 1 मिनट में साफ कर देता हूँ। हमारा तो काम ही है, हमारी जॉब है भाई ये सब। पर भाई सच्ची में यार ये क्या हो रहा है गेम में? अब मैं इस टापू पे रहना नहीं चाहता हूँ। क्या वो बोट लेके मैं भाग नहीं सकता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी? क्योंकि चांस तो देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी तो अजीब चीजें हैं। ओके यहाँ पे भी खून पड़ा हुआ है। इजी भाई चलो नीचे। अब हमें क्या मिशन मिला है अगला? फोग हॉर्न को ऑन करना है। चलो भाई फोग हॉर्न को ऑन करके आते हैं। मतलब हमारा काम ही ये है कि सुबह होते ही फोग ऑन कर दो। फोग हॉर्न, हाँ उसे ऑन कर दो और लाइट चला दो। मतलब लाइट बंद कर दो सुबह में और रात को जला दो। यही काम है हमारा यहाँ पे। और साफ सफाई रखो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर ये काम के बीच में हमारी थोड़ी सी ना बहस हो चुकी है भूत वगैरह से। और समुद्र के बीच में भूत होते हैं, मैंने ये सुना है भाई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओपन करते हैं इसको और इसको ऑन कर देते हैं। लो भाई कर दिया। ये कोयले के बिना नहीं चलेगा। अच्छा चारकोल जलाना है। ये रही ना माचिस। लारे लाडले माचिस दे। ये लो भाई, इसको उठा के हमने यहाँ पे लगा देनी है। ये लो कर दिया भाई मैंने। इजी भाई कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घुमा देते हैं। अब हो गया हमारा फोग हॉर्न। हाँ भाई फोग हॉर्न ऑन हो चुका है। इसका एकदम प्रोनाउंसिएशन की वाट लगा दे रहा हूँ। और उसका रीजन ये है कि मैं डर रहा हूँ भाई, सच बताऊँ तो। पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ। 1 मिनट भाई, हमें सिगरेट पीने के लिए जाना है भाइयों। मैं सच बताऊँ, कभी भी जिंदगी में भी सिगरेट मत पीना। अगर आप पी रहे हो तो छोड़ना मत, और अगर नहीं पी रहे हो तो मत पीना भाई। फिर तो गलत ही है।
अच्छा यहाँ पे हमें जाना है। ओके ओके ओके, ये देखो कौवा यहाँ पे बैठा हुआ है। अब तक तो सब कुछ सही जा रहा है, अब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है मेरे को, और ना ही मेरे को भूत देखने को मिला है। तो मान के चलते हैं कि ये हॉरर गेम उतनी हॉरर नहीं है जितनी हमें बताई गई है अमित भाई के द्वारा। बैठते यहाँ पे आराम से और पीते हैं सिगरेट। क्या बात है भाई। ये लगा ली हमने मुंह पे, हाँ लगाई, अब लगाई भाई मुंह पे, और ये लगा दी हमने माचिस। ये देखो भाई क्या नज़ारा है, बढ़िया भाई। एक कौवा हमारे पास आ चुका है वापिस से, पता नहीं क्यों। ये वही कौवा है जो हमारे सपने में भी आया था, ये पीछे पड़ चुका है। किसी की आत्मा है क्या? जोनाथन की आत्मा है क्या ये? ओके ओके, क्या देख लिया भाई मैंने? वो क्या था? मैं वही, मतलब बहुत अजीब हो रहा है, ये क्या है और ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? कौवा आके हमारे मुंह के ऊपर चोंच मार रहा है भाई, ये तो बहुत अजीब है। ओ ये वापिस इतने सारे कौवे क्यों मंडरा रहे हैं यहाँ पे? पर चेक करके आते हैं भाई, इस बार कौन सी जगह है ये भाई? अब मेरे को डर लग रहा है। इस बार जो जगह पकड़ी गई है वो कौवा। ले करो बात आराम से भाई, इसके अंदर से ना आत्मा ऐसे मुंह के ऊपर आ सकती है, तो थोड़ा आराम से, और बहुत ज्यादा खून भी है। इजी इजी भाई, कौवा पूरा। ये क्या है? क्या देख लिया भाई? कुआं पूरा का पूरा भरा पड़ा है खून से। इतना सारा खून कैसे हो सकता है? इसमें किसी आदमी की डेड बॉडी है कि कौवे की? इस बार मिनट रुको भाई, ये यहाँ पे कुछ तो आ रहा है, ये घुमा दिया हमने। ओके भाई, ये हर बार कौवे कैसे मर रहे? एक और मरा हुआ पक्षी। क्या हो रहा है ये? इन मौतों के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छिपा है। इजी भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया क्या हो रहा है। मतलब मेरे को समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, पर कौवे ऐसे कैसे मर जा रहे हैं सभी के सभी? ओए! कोई तो ऊपर है। भाई ये कौन है भाई? मेरे को ये, रुको एक मिनट भाई, एक मिनट रुको। भाई ये बंदा गायब कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से ये दो लोग जो स्टार्टिंग में आए थे तब उस टाइम पे चले गए थे, उनमें से कोई एक बंदा है क्या? अभी तो गायब ही हो गया है। मैं वही भाई, ऊपर की साइड कौन है? मतलब क्या हुआ क्या? एक मिनट रुको, मेरे को ऊपर जाके चेक करने दो भाई। मैं ये गेम नहीं खेल सकता हूँ, ये गेम मेरे लिए नहीं बनी है कुछ भी। और सुबह सुबह में भूत कैसे दिख सकता है? रात को तो ठीक है, मतलब ये जोनाथन की आत्मा है क्या? जोनाथन भाई आप तो पीछे ही बढ़ गए क्या यार? नहीं भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। अच्छा, ये की दे के गया है कोई, ये आत्मा ने हमें दी है सीक्रेट की। अब हमें इस की से पता लगाना होगा। सिंपल बात है कि भाई ये की लगेगी कहाँ पे। चलो ओए आराम से भाई, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? एक मिनट, वो नीचे की साइड पे सबसे पहले तो चेक करेंगे। जो रूम अब्राहम फादर ने बंद करी है ना, वो चेक करेगी कि वहाँ क्या चालू है भाई। एक मिनट, क्या हमें की मिल चुकी है इस रूम की? ये लो भाई, ये लगाते की। नहीं भाई, ये सीक्रेट की इसकी नहीं है, तो ये सीक्रेट की किसकी है? मे बी सीक्रेट की हम जो स्टार्टिंग में आए थे ना, जहाँ पर एक रूम के अंदर एक बैग पड़ा हुआ था जब हम आए थे। भाई शाम होने वाली है। भाई कोई खास रहा है कि हम खास रहे हैं? क्या हो रहा है? अच्छा ये वाला ओपन होगा क्या? अच्छा यही ओपन करना है क्या सीक्रेट की से? कोई खास रहा था। दारू की बोतलें भाई, ये क्या है? अरे नहीं, कभी नहीं। मैंने कसम खाई थी मैं इस जहर को दोबारा कभी नहीं छूऊंगा। मैं नहीं छू सकता। मतलब ये जो अंकल है उनका ट्रोमा दारू को लेके है कि इन्होंने ना एक टाइम पे दारू बहुत पी है जब वो वॉर में थे, और उन्होंने उस टाइम पे एक शपथ ली थी कि मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। और अंकल ने दारू देखते ही बोला कि अब तो मैं नहीं पी रहा हूँ दारू। पर कोई बात नहीं अंकल, आपने अच्छा डिसीजन लिया है, दारू पीना भी। भाई इनने शपथ ली थी कि मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, दारू पी के सो गए, लेट गए। ये दारू पी के भाई, जब कोई आदमी, क्या अंकल यार आप तो अपने शब्दों पे भी नहीं टिके रहते हो। मौसम्बी नाम की दारू है क्या ये? पी लिया अंकल आपने, दारू पी लिया, अब हो गया सब। तो ये मैं हूँ जो अपने खुद से किए हुए वादे भी नहीं निभा सकता। मैं वही तो बोलूँ, आप कैसे इंसान हो, कैसे मर्द हो जो अपनी बातों पे नहीं टिके रहते हो? अंकल ये तो अच्छी बात नहीं है, आप हम जैसे लोगों के ऊपर फिर तो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। हाँ भाई, मिडनाइट हो चुकी है और अब तक हमने लाइट ऑन नहीं करी है। सबसे पहले हमें लाइट ऑन करने जाना है, आ जाओ। क्योंकि हमने दारू पी लिया था ना, तो हम सो गए थे, लेट गए थे। बहुत तगड़ी वाली रात हो चुकी है। रुको,
यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं, ये डाल दिया ऑयल, और फिर ऑन कर देंगे अपना टावर, लाइट टावर। भाई ये तो दूसरा दिन है हमारा, और दूसरे दिन के अंदर ही हमें 2-3 चीजें तो ऐसी देखने को मिल चुकी है जो कि बहुत अजीब है। ओके, लाइट टावर पे हमने लाइट कर दी है ऑन, और भाई सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहले दिन पे मिडनाइट नहीं थी ना, तो इतना दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, अब लग रहा है भाई ये तो बहुत भयंकर। आ जाओ भाई, फोग हॉर्न बंद करके आते हैं क्योंकि रात हो चुकी है, राइट। पर मेरे को ये बताओ, समुद्र के बीच में जो फोग हॉर्न होता है उसका काम क्या होता है? मतलब फोग हॉर्न तो रात के टाइम पे तो उल्टा ज्यादा काम लगना चाहिए, क्योंकि साउंड सुनाई देगा लोगों को इजीली, या फिर लाइट दिखती है इस वजह से, मैं भी लाइट दिखती है इस वजह से फोग हॉर्न की जरूरत नहीं रहती है। मुझे एक फ्लैश लाइट चाहिए। अच्छा तो उठा लो भाई, बत्ती तो चाहिए, सही बात है। ऐसा लग रहा है मैं गांव में आ गया हूँ। ओ भाई, ये बत्ती के बिना ही सही थे, क्योंकि बत्ती की इतनी रोशनी आ रही है ना कि अब कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को सामने वाली साइड पे। चलो कोई बात नहीं, और ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है, देखो इसको ऑन करेंगे, ऑन क्या मतलब ओपन करेंगे, मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, इसको घुमा देंगे, ये कर दिया फोग हॉर्न हमने बंद। इजी भाई, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ हमारा काम हो चुका है। अब जाएंगे भाई, बिजली क्यों खड़की थी? वाई बिजली, इसका कोई रीजन मेरे को बताएगा बिजली खड़कने का? इजी भाई, ये तीनों लोग वही हैं जो ये जोनाथन, विलियम और ये सब लोग तीनों थे क्या? इस आइलैंड में कुछ तो अजीब है जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ यार, ये सेफ नहीं है, हमें फटाफट से इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहिए। लेट हो जाए उससे पहले इस आइलैंड से भाग जाते हैं हम लोग, वरना नेक्स्ट कबर हमारी ही बनेगी। ये दरवाजा क्यों नहीं ओपन हो रहा अब? अरे पागल, दरवाजा ओपन हो गया, मतलब अब दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। भाई ये जगह सेफ नहीं है, हमें भागना चाहिए, क्योंकि अब तो अंकल ने भी हार मान ली है कि ये तो अजीब ही है। सो जाते हैं चुपचाप, सोने भी नहीं दे रहे क्या ये लोग? 1 मिनट रुको, क्या करना है? हाँ भाई, रेडियो रूम में जाके किसी से बात करने का ट्राई करते हैं। रेडियो रूम कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे है ना, चलो 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 फटाफट चलो। रेडियो रूम से हम कांटेक्ट करते हैं किसी को कि यहाँ पे चीजें अजीब हो रही है, प्लीज हमें मदद करने के लिए आ जाओ, ऐसा करके। रेडियो रूम यहाँ, भाई वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है क्या? मुझे पता नहीं, पर कोई इंसान लग रहा है वहाँ पे, पर वो रेडियो रूम मेरे को लग भी नहीं रहा। रेडियो रूम कहाँ पे है? मैप में तो फोग हॉर्न के पास में है रेडियो रूम। अच्छा तो यही है रेडियो रूम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस वाली जगह पे ही है। जाएंगे, बात करेंगे, बोलेंगे सिंपल कि ये जगह सेफ नहीं है, और आई होप वो लोग हमारी बात मान जाए और फटाफट से ठीक है भाई, मतलब क्या बोलूँ अब मैं डरता नहीं हूँ, पर अब थोड़ा सा सीन हो गया। चलो आ जाओ भाई, इजी भाई, रेडियो रूम यहीं पे है, ये रहा रेडियो रूम। भाई वो कौन था? वो हमारी जैसी शक्ल थी, मतलब सेम हमारी तरह ही दिखने वाला कोई था, तो इस वजह से मैं डर गया भाई। क्या गेम है भाई, ये कर दिया रेडियो रूम में हमने स्टेशन चेंज। भाई रेडियो रूम में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। 1 मिनट, दरवाजा ओपन करते ही बाहर की साइड हम जा सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आ जाओ, रेडियो रूम में ही कांटेक्ट करना है। भाई मेरे को रेडियो रूम में कांटेक्ट कैसे करूँ? हो जाओ यार, क्या दिक्कत क्या आ रही है? रेडियो काम नहीं कर रहा है। यस सर, रेडियो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या इशू है। यहाँ पे कुछ है क्या? अच्छा इधर से काम करेगा क्या? अच्छा ये वाली जगह से भी काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है भाई, काम नहीं कर रहा है। कुछ तो चीज़ यहाँ पे ऐसी है जो हमें ढूंढनी पड़ेगी। दरवाजा ओपन करते हैं। ओ ये जनरेटर जो है उसके अंदर हमें सबसे पहले तो ऑयल डालना है, और ये जनरेटर ऑन करेंगे उसके बाद पावर मिलेगा रेडियो को, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं। समझ गया भाई, ये लो कर दिया हमने। आ जाओ अब बात करेंगे। चलो भाई बात करवा दो हमारी किसी ऑफिसर से। नेवल स्टेशन, मैं आर्थर बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओवर। भाई बात ही नहीं कर रहे हो सामने वाले? सुन पा रहा हूँ, कहिए। अच्छा बात कर रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकता, इस आइलैंड पे कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, मुझे यहाँ से निकालो, मैं हार मानता हूँ। जो भी तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, ये सब तुम्हारी नज़रों का धोखा है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो, पर तुम्हें वहाँ 5 दिन और रुकना पड़ेगा। उसके बाद मैं वहाँ किसी और को भेज दूंगा। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे कॉल करके परेशान मत करो, अपना काम करो और मुझे भी मेरा काम करने दो। दोबारा कॉल करके परेशान मत करना। तो सामने वाला जो ऑफिसर है उसने बोला है कि हम किसी को भेजते तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और मेरे को कॉल मत कर देना वापिस, क्योंकि ये तुम्हारी जॉब है, तुम जॉब करो। बस मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा, और किसी ऑफिसर को भेजता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ये बात हुई है हमारी अभी के लिए, और रात बहुत गहरी हो चुकी है, तो चुपचाप जाके सो जाएंगे। भाई क्या हो गया? कहाँ पे बर्ड आ गए भाई? अब कहाँ पे बर्ड आ गए? ओके भाई आ जाओ, एक बार चेकिंग कर लेते हैं बर्ड का क्या सीन है। अब एक और डेड बॉडी ना मेरे को देखने को मिले, पर बर्ड की होगी। बर्ड की डेड बॉडी से मैं नहीं डरता हूँ,
अगर कोई इंसान की डेड बॉडी हो ना तब मैं डरता हूँ, पर ठीक है, इसी बात पे लाइक कर देना भाइयों और सब्सक्राइब भी। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी। इंस्टाग्राम पे फॉलो मारो भाई, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करो। यहाँ मेरे को जाने के लिए, ओ ये तो जहाँ से हम आए थे वही वाली जगह है। वहाँ पे क्या हुआ अब? ओके ओके, इतनी रात को बड़ भटकना मतलब, और वो भी वाइट वाले। भाई मुझे लगता है यहाँ पे ना बोट अगर अभी मैं निकाल पाऊंगा ना तो मैं निकाल के भाग लूँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ रुक तो नहीं सकते क्योंकि ये जगह अच्छी नहीं है भाई, एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं है, देख लो। तो मस्ती हो रही है बस इन लोगों की, अभी डराने की कोशिश हो रही है। अच्छा रूम के अंदर कुछ होगा क्या? आराम से चलो। ओ भाई इस बार एक बर्ड नहीं, 1 2 मेरे ख्याल से 2-3 बर्ड को इसने चेप दिया है। 3 4 बर्ड को मारा है भाई। ये ओपन करके, अच्छा ये बक्सा भी ओपन हो चुका है और 4 बर्ड इस बार मरे हैं लिटरली भाई। और ये बोट लेके मैं भाग भी नहीं सकता हूँ अभी भी। 1 मिनट, इसमें क्या है? अच्छा ये है बाइबल। ओ ये जो फादर अब्राहम लेके आए थे वही बाइबल होगी। उसके अलावा ये लेटर है और ये पड़ा है स्कल। ये अननोन क्रीचर का स्कल है, मतलब ये किसका स्कल है भाई समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये लेटर में क्या लिखा है? तो गवर्नमेंट ने हमसे झूठ बोला है और उन्हें पहले से ही पता था कि इस आइलैंड पे कुछ तो चीज़ें अजीब हो रही है, पर फिर भी उन्होंने हमें यहाँ पे जॉब दी और यहाँ पे काम दिया ताकि हम मरने के लिए यहाँ पे आ जाए। और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मरे हम जिंदा रहे, उनके लिए हम एक टूल है, वो टूल की तरह हमें यूज़ करेंगे। हम मर जाएंगे तो कोई दूसरा कीपर आएगा जो कि इस लाइट हाउस की कीपिंग करेगा और वो भी मर जाएगा। तो गवर्नमेंट को A to Z सब चीज़ें पता है। वो तीनों लोग जो मरे उनके फेट के बारे में भी, और साथ ही में एक जो हमने नीचे की साइड एक जेल देखा था ना, जो एकदम नीचे था केव के अंदर, जो सील पैक था, क्रॉस लगा हुआ था, उसके अंदर कुछ तो चीज़ें ऐसी है जो गवर्नमेंट ने हमसे छिपा के रखी है। वो कभी भी हम जैसे कीपर, मतलब जो हम यहाँ पे आए, हमसे पता नहीं लगाना चाहती, मतलब पता नहीं लगने देना चाहती। वो चाहते हैं कि सच्चाई से ज़्यादा अच्छा बात यह है कि तुम उस चीज़ों को इग्नोर करो, और यही सब चीज़ें लिखी है। तो कोई हेल्प करने के लिए हमारे जो रेडियो पे बात हुई है, कोई भी नहीं आने वाला है। हम फंस चुके हैं और हम मरने वाले हैं। तो बेटर यह है कि हम किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकल के भाग जाए, और सर्वाइवल जो हमें करना है वो अपना खुद का हमें देखना है, क्योंकि कोई हमारी हेल्प नहीं करने वाला है। और लंका लग चुकी है क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब पता नहीं मैं क्या करूँगा, राइट। और यहाँ पे बोट भी नहीं चल रही है तो हम फंस चुके हैं भाई। बहुत क्रेजी है भाई, मतलब ये तो अद्भुत कहानी है जिस आइलैंड पे जॉब के लिए। और गवर्नमेंट को सच बताओ तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं के भी गवर्नमेंट को लोगों से फ़र्क पड़ता है। वो लोग तो यही चाहते कि आप मरो कटो, यही सब चीज़ें हैं भाई। और सेम यहाँ पे हमारे साथ हो रहा है। आ जाओ, अब हमें क्या करना है भाई? कहाँ, मतलब वो बर्ड तो मैं देख के आया ना, अब मैं क्या करूँ? मतलब मेरा तो दिमाग अब तो ख़राब हो रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, एक और डेड बॉडी भाई। अब ना अब हद से ज़्यादा हो रहा है ये, और ये इंसान की डेड बॉडी है अब। छी भाई ये क्या है? अब ये क्या है? ये कौन, किसकी डेड बॉडी है? अभी हमें अपना सामान रूम से उठाना है चुपचाप और यहाँ से निकल लेना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने हमसे छिपाई है। हमसे पहले इतने सारे कीपर यहाँ पे मर चुके हैं और ये सभी लोगों की बॉडी है। निकल लेते हैं भाई यहाँ से, चुपचाप निकल लेते हैं, सामान उठाते हैं और यहाँ कभी नहीं आएंगे। कोई लाइट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हाँ यार, ये लाइट भी एकदम ऐसे हो रही है। क्या हो रहा है भाई? अभी भाई मेरे को चुपचाप अपना सामान दो, भाड़ में जाए तुम्हारी चीज। एक बार मैं लाइट टावर ऊपर जाके चेक करूंगा क्या पंगा है, उसके बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ये जगह से, ये वाली सब चीजों से। तुम्हारा जो है तुम देखो, मेरे को बस यहाँ से फ्री करो। और ये बारिश क्यों हो रही है इस पॉइंट पे? मेरा कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है इस गेम में क्या हो रहा है भाई। ये ले करो बात। यहाँ पे कोई तो किसी का डेड बॉडी ड्रैग करके लिया जा रहा है, लिया गया है या जा रहा है? लिया गया है। 1 मिनट रुको, हमें अपना सामान उठाना है। पर 1 मिनट में ना लाइट टावर पे बत्ती ऊपर ऐसे हो रही थी। एक बार चेक करके आता हूँ क्या सीन है, क्योंकि मैं नहीं डरता किसी मंजर से। ये दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है, पंगा हो चुका है, दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। अब आ जाओ 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे किसी की डेड बॉडी ड्रैग करके, ओ ये म्यूजिक भी बजने लगा है। ऑफ कर देते हैं म्यूजिक को, क्योंकि ये बहुत डरावनी चीज़ें हैं। और लाइट भी जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। आई डोंट नो व्हाट, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है मेरे लाल। मैं वही पता लगाने की ट्राई कर रहा हूँ। और लाइट, ओए जूते, लाइट जा चुकी है। बत्ती मेरे पास है क्या? टॉर्च कहाँ पे है? टॉर्च मेरे पास नहीं है भाई। है मेरे हाथ में ही है टॉर्च, ऑलरेडी हाथ में है।
कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। यहाँ पे क्या है? ये तो वही है सब फोटो वगैरह। ये वाली चीज़ भी ओपन नहीं हो रही है, ये दरवाज़ा भी ओपन नहीं हो रहा है। ये वाला दारू हम पी सकते हैं कभी भी भाई, क्योंकि दारू तो एकदम नॉर्मल है भाई। नहीं, दारू नहीं पिलाएंगे अभी इसको। हम फंस गए हैं मेरे ख्याल से, हम फंस गए हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोग खिड़की ओपन करके बाहर निकल सकते हैं? नहीं भाई, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं ये वाली खिड़की से। रुको भाई, छोड़ो भाई। ये घड़ी में क्या दिक्कत है? घड़ी में बजे है रात के 5। अब यहाँ पे मैं एकदम क्लूलेस हूँ कि मेरे को करना है क्या है। 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। ओए, ये कौन है? ये ओपन है क्या खिड़की? हाँ, खिड़की ओपन है। ये कौन था? ये भी खिड़की ओपन है। यहाँ पे ये क्या है? अब ये नया एक और लेटर, क्या लिखा है इसमें? मिस्टीरियस नोट। तो ये लेटर में ऐसा लिखा है कि यहाँ पे कोई भी एस्केप नहीं है, और जब तक इस आइलैंड पे लाइट रहेगी, मतलब लाइट हाउस पे लाइट रहेगी, तब तक तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब तक हमारे पास गिल्ट रहेगा, तब तक यहाँ का डीमन हमें मारने की कोशिश करेगा, और कोशिश में वो इतना हमें मारेगा कि हमारा जब सब कुछ मतलब डेड बॉडी तक वो खा जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे ना साइकोलॉजिकल 2 मीनिंग हो सकते हैं लाइट के। एक तो ये है कि लाइट हाउस का लाइट, और दूसरा ये है कि अगर हम गिल्ट में है, क्योंकि वो सारी चीज़ें लोग लिख रहे हैं कि इफ़ अगर हम प्योर है, मतलब हमारे पास कोई गिल्ट नहीं है, हम अच्छी तरीके से अच्छे इंसान है, हमारा पास्ट अच्छा है, तब यहाँ पे साइलेंस मतलब अच्छी तरीके से हम जिंदगी जी पाएंगे लाइट हाउस पे। पर अगर हमारे पास कोई भी गिल्ट है, जो कि आर्थर के पास है, अपनी एक टीममेट को उसने मार दिया था फ्रेंडली फायर में, तो वो गिल्ट उसको पीछा नहीं छोड़ेगा, और उस गिल्ट की वजह से उसका मरना पक्का है यहाँ पे इस जगह पे। तो हम कुछ भी कर ले, इस गेम के एंड में हम मरने वाले हैं, और वो 101% है, क्योंकि आर्थर के पास अपना खुद का गिल्ट है, और गिल्ट हमेशा ही इंसान को मार देता है। और उससे बढ़िया बात यह है, जो मैं साइकोलॉजी के हिसाब से बोलता हूँ, कि पास्ट को भूलो और ज़िंदगी में आगे जियो। ये मेरी एडवाइस है। पर एक गेम के हिसाब से गिल्ट है तो हम मरेंगे, और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा कुछ सामान पड़ा है क्या भाई? बहुत साइकोलॉजी है इस गेम में। ये गेम साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है पूरी की पूरी। अजीब हो गया है सब। 1 मिनट यहाँ पे। ओके, ये क्या है भाई? यहाँ पे डेड बॉडी किससे आ गई? पहले तो नहीं थी। इजी भाई, ये दरवाजा मे भी अब ओपन हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। यस, नहीं हो सकता है ओपन अभी भी। आ जाओ, मेरे को ऊपर ही जाना पड़ेगा क्योंकि पानी का साउंड आ रहा है। 1 मिनट रुको, ऊपर जाके चेक करते हैं। लाइट भी नहीं है ना, दिक्कत वो भी तो है। यहाँ पे कुछ और है क्या? यहाँ पे ये शूज भी हमारे नहीं है, किसी और के है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे कुछ तो हो रही है चीज। भाई ये तो वही था जो नीचे बैठा हुआ था। इजी भाई, इजी हो गया, लफड़ा हो गया। ये कौवा वापिस आ चुका है जो हमारे सपने में आया था एक बार। क्या हो क्या रहा है भाई इस गेम में? दारू की वापिस हमने दारू पी ली भाई। अब इस पॉइंट में मैं सच बताऊं, हमने दारू नहीं पिया है। मैं सच बता रहा हूँ, हम दारू नहीं पी रहे हैं, हम गिल्ट में हैं। और इस वजह से साइकोलॉजी के हिसाब से देखें ना, तो एक गेम में हमारे साथ जो आत्मा हमारे ऊपर हमला कर रही है ना, जो भूत हमला कर रहा है, वही चाहता है कि हम दारू पिए, और वही खुद हमें पिला दे रहा है। हमें पता नहीं लग रहा है, हमारे साथ कुछ तो अजीब चीजें हो रही है। मैं भी सुबह हो गई है, भूत वगैरह गायब है। यहाँ पे एक और दारू की 2 बोतलें पड़ी है। हाँ, 2 बोतल है ना। हाँ, सबसे पहले ना हमें बेसमेंट में पता लगाना है क्या हो रहा है। आ जाओ, बेसमेंट में जा रहा है। ये बहुत क्रेजी गेम है, बहुत अच्छा। ये दरवाजा हमने ओपन कर दिया, अब जाएंगे हम नीचे। भाई साहब, मैं लूप में फंस गया क्या? मैं दरवाजे पे दरवाजे खोले जा रहा हूँ। What the? भाई ये क्या है? ओके, यू टूक लीव्स फॉर अ मदर। मैंने किससे लिया भाई? मतलब क्या ये तू किसी बातें कर रहा है? पागल हो गई क्या? मैंने किसकी जिंदगी ले ली? 1 मिनट ले लो भाई, 1 मिनट रुको भाई। हम लोगों की जिंदगी जी रहे हैं क्या? लाडले इसी बातें करता है। ये कौवा है इधर, कौवा गया गायब भाड़े में भाई। ये खिड़की ओपन कर देते हैं सारी की सारी, ताकि जब ये भाई इस घड़ी में वो भी नहीं है, मैं भी आ जाऊँ। अगर अभी वापिस से अगर ये लूप चलाना, अच्छा अभी भी लूप है, ये नेवर एंडिंग लूप है क्या? 1 मिनट रुको, यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ है। ओ 1 मिनट, ये कुछ तो पड़ा हुआ है। ये क्या है? क्लोक की चीज़ मिली है भाई। कोई बात नहीं, घड़ी का सामान मिला है, इसे ओपन करते हैं। अरे भाई घड़ी का साउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये रही घड़ी जो कि ये काम भी कर रही है। ये बजे है 2 पैर के 4। इसमें ये लगाना है क्या? ये लगा दिया। ओके ओके ओके, घड़ी रीसेट हो चुकी है, कोई बात नहीं। अरे ओपन हो जा, क्या दिक्कत हो रही है? देयर इज़ नो की। भाई मैं तो ओपन करना चाहता हूँ ना, पर
बात तो वही है। ये वाले दरवाजे से हमें वापस जाना है क्या? यहाँ पे ये तो वही वाला कागज है जो हमने पहले भी देखा था। यू वेस्टेड योर लाइफ। ये तो बहुत ज्यादा पर्सनल बात हो गई, बहुत पर्सनल बात हो गई है। गेम के हिसाब से ना भी देखे तो सच है भाई, मैंने जिंदगी तो बर्बाद करी है, पर तू होता कौन है मेरे को ये कहने वाला? ये बता। दरवाजा ओपन करो भाई। मैं करूँ क्या इस पॉइंट पे? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। नहीं, ओपन हो गया दरवाजा। एक और बार वापिस आ गई है। तस्वीर उल्टी हो चुकी है इस बार, और खिड़की पहले से ही, अच्छा पहले से ही ओपन है अब तो। और समुद्र भी उल्टा हो चुका है, अलग ही डायरेक्शन में हो चुकी है चीजें। अरे ये देखो, ये लैंप, ओ दुनिया पूरी ऊपर नीचे हो गई है हमारी। ये देखो, कोई बात नहीं। ओपन होगा क्या? नहीं हो रहा है क्या ओपन? आ जाओ भाई। ओए भाई, ये खून इतना ज्यादा कैसे हो सकता है यहाँ पे? भाई पंगा तो है। देखो यहाँ पे इतनी सारी डेड बॉडी है ना ऊपर की साइड पे। ये सभी कौवे है या क्या है भाई? ये पता नहीं, पर खून तो नीचे नीचे की साइड आ रहा है, ये तो कंफर्म है। कोई बात नहीं, बट हमें डरना नहीं है। अब तो ओपन हो जा भाई, क्या दिक्कत है? अभी मेरे ख्याल से 1 मिनट। ओ यहाँ पे कुछ है। ये क्या है? यू आर टर्नेड द ट्रूथ अपसाइड डाउन। अच्छा, मैंने सच को उल्टा सीधा कर दिया, ऐसा तो बोल रहा है। उल्टा सीधा कर दिया सच को। अच्छा अब मैं क्या? अच्छा दरवाजा ओपन हो गया। ओए 1 मिनट, कोई था क्या यहाँ पे? हमने सच्चाई की वाट लगा दी है दोस्तों। ओके, एक और जगह हम वापिस आ चुके हैं। यहाँ पे कोई खून बुन तो नहीं निकल रहा है ना? ओए क्या है ये? पागल हो गए क्या तुम लोग? भाई 1 मिनट, दरवाजा पीछे क्यों जा रहा है? अरे रुक जाओ भाई, क्या दिक्कत है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ ये हुई ना बात। दरवाजा ओपन करने दो मेरे को। चलो भाई, ये गेम में हमें एंड में मरना है, वो कंफर्म है। मतलब एंड में हम मर ही रहे हैं, और वो 101% चीज है। ओके, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि गिल्ट आर्थर का उसको खा जाएगा। बाकी ये देखो खून वगैरह कितना सारा है। खून नहीं, ये नॉर्मल पानी है। मे बी हम अभी ओपन कर सकते हैं इसको। रिलेटेड आइटम, देयर इज नो रिलेटेड आइटम। यहाँ पे कोई आइटम पड़ी है क्या जिससे मैं दरवाजा ओपन कर पाऊँ? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ भी पड़ा हुआ है। की ढूंढने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। मे बी हमें इस बार मिल जाएगी की। आ जाओ देखते हैं आसपास में। टावर तो काफी बड़ा है। ओके, यहाँ पे कुछ है। ये मिल गई की। आ जाओ, ये ओल्ड की से। ओए बत्ती गई नीचे और गिर के टूट भी गई, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट को इंसान से फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोगों को बत्ती से फर्क पड़ेगा क्या अब? पर मैं तो सच बताऊं, ये जगह जो है ना बर्बाद कर देनी चाहिए। आर्थर को खत्म कर देना चाहिए यहाँ पे सब कुछ। आ जाओ भाई, ओपन कर लेते इसको। ये लो भाई, की लगा दी। ये दरवाजा हो गया ओपन। अब जाते हैं इस केव में, क्योंकि ये जो केव है ना, ये पूरी बंद है, और गवर्नमेंट ने बंद करके रखी है, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई है। ओके, आर्थर भाई घर के अंदर आ चुके हैं। इजी पीजी आर्थर भाई, पता लगाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। कौन है ये भूत जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है? भाई लग रहा है मेरे को डर अभी। वाव वाव, ये दरवाजा ओपन करना है क्या? भाई भूत वगैरह तो नहीं है, कुछ भी कोई पंगा तो नहीं है ना? नहीं भाई, ये जगह तो बहुत पुरानी है। ये ओपन कर पाऊंगा क्या? ये ओपन करके सबसे पहले हम चेक करेंगे भाई क्या है यहाँ पे। इजी इजी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला दरवाजा ओपन करते हैं। ये दरवाजे से तो हम शायद आए थे। नहीं भाई, ये दरवाजा दूसरा ही है, ये जगह से हम नहीं आए थे। यहाँ पे ये क्या है मुझे नहीं पता। दूसरा दरवाजा चेक करना चाहिए हमें, कुछ तो पंगा है। अच्छा, मुझे कुछ तो चाहिए जिससे मैं इसे तोड़ सकूं। कोई चीज है क्या यहाँ पे जिससे मैं इसको तोड़ पाऊँ? भाई कुछ मिलेगा क्या? भाई तो कुछ दिख भी नहीं रहा है ना, दिक्कत हुआ है। अंदर की साइड एक बार देख लेते हैं, रहेगा कुछ सामान वगैरह तो बढ़िया है। ओ ये रहा ना बात, ये बात बन चुकी है। ये मिल चुकी है हमें कुल्हाड़ी, इससे हम तोड़ेंगे उसको। आ जाओ भाई। ओए ले, दरवाजा ही बंद हो गया। ओ ये फोटो क्या आ गया यहाँ पे? बढ़िया है, पर जो भी है। अब देखो वहां पे रास्ता था बाहर जाने का, वही बंद हो गया है। अब ये कुल्हाड़ी मिलते ही रास्ता बंद हो गया। बताओ, इसको तोड़ना है क्या फिर हमें? मैं फंस गया हूँ इस पॉइंट पे, मैं फंस गया हूँ भाई। अब यहाँ पे ना हम लोग गंदा फंस गए। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बाकी ये वाले क्या था ये? भाई किसी ने किसी का गला काटा है कुल्हाड़ी से, पता नहीं, पर किसी ने तो काटा है भाई। ये लो रास्ता हो गया ओपन यहाँ पे। पर भाई वो था क्या? किसी ने तो किसी का गला काट दिया। ये लेटर में क्या लिखा है अभी? तो फिर वही 1912 वाली कहानी है, जब जोनाथन, विक्टर और विलियम तीनों इस आइलैंड पे आए थे, और उस टाइम पे जोनाथन ने रियलाइज करा कि इस आइलैंड पे डेविल ने अपना कब्जा कर लिया है। तो उसने विलियम और विक्टर को बोला कि हम फटाफट से नीचे जाके एक गुफा में छिप जाते हैं, जिस केव में अभी है वहां पे वो तीनों छिपने के लिए आते हैं।
और उस टाइम पे विलियम इतना दारू पी के नीचे आता है कि वो इसी हरकतें कर रहा होता है। उसने हाथ उठा दिया विलियम ने विक्टर के ऊपर और जोनाथन के ऊपर। अब इस टाइम पे विक्टर को अपनी जान बचानी थी और उसको ये भी लगा कि जो विलियम है उसके अंदर ही आत्मा आ चुकी है डेविल की, और वही चाहता है कि हम दोनों को मार डाले। तो उसने अपने बचाव के लिए उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसका गला काट दिया, जो हमने एनिमेशन देखा। और ये सब चीजें जोनाथन ने भी देखी थी, वही सब चीजें वो बोल रहे हैं। बाकी उसने उसके बाद बॉडी जला दी विलियम की और ये सब चीजें। पर हाँ, ये सब चीजें देखी थी जोनाथन ने और विक्टर ने ये सब काम करा था, वही सब लिखा हुआ है। भाई बढ़िया यार, एक तो एकदम भयानक स्टोरी हो रही है, कहानी। आ जाओ बाहर की साइड जाते हैं। हमारे पास एक्स तो आई चुकी है, पर भाई अब मैं क्या करूँ बाहर निकलने का। अच्छा यहाँ पे है क्या दरवाज़ा? चलो अभी के लिए ये वाला दरवाज़ा ओपन करना है हमें। भाई पंगे बहुत हो रखे हैं। और बाकी सामने वाली साइड पे जा सकते। भाई क्या हो रहा है ये? इसके रोने का साउंड आ रहा है। अभी इसको तोड़ते हैं। ये लो तोड़ दिया, इसको भी तोड़ते हैं। लो भाई इसे भी तोड़ दिया। अब चलते हैं अंदर और पता लगाते हैं भाई यहाँ पे ये क्या है। पेक्ट है भाई, कोई बात नहीं। ये एक मिनट, ओके भाई यहाँ पे किसी ने फांसी ले ली है। मेरे ख्याल से वो विलियम ने फांसी ली होगी या तो जोनाथन ने फांसी ली होगी, पर वो तीनों में से ही कोई एक है जिसने फांसी ली है। भाई पर इसने फांसी ली क्यों? चलो भाई इनने फांसी ले ली है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे दिक्कत वाली बात तो है, पर हम क्या ही कर सकते हैं। इजी भाई देख लेते हैं, कोई पंगा तो नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ से चलते हैं। ओके नहीं भाई, हो गया, साउंड बंद हो गया। यहीं पे आना था, हम बाहर की साइड ही चल लेते हैं। ये ओपन करने के लिए हमें की चाहिए, वापस यहाँ पे ही चलते हैं। ओके हम वहीं पे आगे जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। भाई पर वो बॉडी डेड बॉडी थी किसकी, वही तो मेरे को समझ नहीं आया। यहाँ से हम जाएंगे ये वाली साइड पे, यहाँ पे, और पता लगाते हैं भाई डेड बॉडी का। तो हम यहाँ से मैं जा सकता हूँ क्या अंदर? हाँ यहाँ से मंदिर की साइड जा सकते हैं भाई। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मे भी ये डेड बॉडी वाली जगह पे ही जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे वो फांसी लिया हुआ था ना बंदा, वहीं पे जा रहे हैं। आ चुके हैं हम लोग। ओ ये मिल गया हमें जीसस का स्टेचू। जोनाथन हैड ग्रेट फेथ इन जीसस। अच्छा जोनाथन भगवान पे बहुत मानता था। बढ़िया भाई, ये अच्छी बात है। आ जाओ यहाँ से चलते हैं। ये ले भाई तोड़ दिया पूरा का पूरा। अब बता अब मैं क्या करूं? यहाँ से मैं जा सकता हूँ क्या? नहीं भाई यहाँ पे तो पानी आ रहा है समुद्र के बीच में। तो ओ यहाँ पे गायब हो गया जो भी था। ये क्या है? जोनाथन को लगता था कि ये क्रॉस सिंबल उसे बचा लेगा, पर वही नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं। अच्छा ये भी रिलीजियस फोटो ही है। तो भाई जोनाथन बढ़िया इंसान था, अच्छा लगा मेरे को ये सब देख के। अब यहाँ से मेरे को आगे जाना है क्या? हाँ ये वाली जगह से हम यहाँ जाएंगे। भाई जो वो फांसी लिया हुआ बंदा था वो गया तो गया कहाँ पे? चलो भाई। ओ एक मिनट, यहाँ पे ये रही की, एक की मिल चुकी है। एक और लेटर मिला है हमें। ये लेटर में क्या है? विक्टर नोट फॉर जोनाथन। विक्टर्स ने एक नोट लिखा है जोनाथन को, क्या बात कर रहे हो? तो ये लेटर भी बहुत ज्यादा ही साइकोलॉजी से भरा हुआ है। जोनाथन और विक्टर दोनों लगभग एक वीक से इस केव के अंदर छिपे हुए हैं, मतलब फंस गए हैं। और अब ना ज्यादा सह नहीं पा रहा था विक्टर, तो विक्टर ने वही बोला कि हर जगह जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, हर शेडो जो भी मुझे चीजें दिख रही है, सब में डेविल ही दिख रहा है। और इस वजह से विलियम है उसने भी लगभग हमें मारना जो चाहता था उसने सक्सीड कर लिया था, हमें वो मार ही देता। पर कोई बात नहीं। अब मुझे उसको ना बाद में गिल्ट होता है, विक्टर को गिल्ट होता है जो उसने विलियम को मारा उसका, कि भाई मैंने गलत करा। तो ये गिल्ट, मैं वही बोला ना कि इस गेम का मेन वही लाइट वाला जो पार्ट है ना, वही है कि अगर आपके अंदर गिल्ट है ना तो वो डेविल आपको मार देगा। पर अगर आपके पास कोई गिल्ट नहीं है तो आपको डेविल कभी मार ही नहीं सकता है। तो वो जब ये तीनों आए थे तब इनके पास कोई गिल्ट नहीं था, पर यहाँ पे डेविल के सामने सरेंडर टाइप कर दिया विलियम ने, और उसने मार दिया नहीं विक्टर ने मार दिया विलियम को। तो इस वजह से उसको गिल्ट लग गया कि भाई मैंने विलियम को गलत मार दिया, और इस वजह से अब मरना चाहता है, और उसी वजह से वो बोल रहा है मेरी बॉडी जला दो वगैरह। और ये सब चीजें देखी थी जोनाथन ने, और उस वजह से उसको गिल्ट ये है कि भाई ये सब मैंने देखा और मैं रोकने की भी मैंने ट्राई नहीं करी, वो वाला गिल्ट उसे है। तो इस वजह से वो फांसी ले लेता है, जो कि हमने देखा बाहर की साइड पे जो एक फांसी लगी हुई बॉडी थी वो जोनाथन की थी। तो बस मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पाया वो ये चीज़ वही है कि गिल्ड के ऊपर है पूरा का पूरा गेम। और हाँ ये बहुत डार्क साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है, मे बी बहुत क्रेजी गेम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गेम। चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से, मज़ा आ गया भाई मेरे को तो। हाँ यहाँ पे हम लोग अंदर जा सकते हैं, क्या बात है भाई, पहले मैंने देखा नहीं था अब मैंने देखा। चलो आ चुके हम लोग अंदर, और यहाँ पे देखा जाए तो
यहाँ से हमने डेड बॉडी देखी थी, वो गायब हो गई। देखो फांसी लगा हुआ था, वो गायब हो गया है। कोई बात नहीं। ओए क्या है ये? आराम से मेरे भाई, इतना भी मत डराओ। चलो 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 इजी। यहाँ पे लाइट हो रही है। आ जाओ, अभी यहाँ से बाहर ही निकलना है और दूसरे दरवाजे चेक करने, क्योंकि अपने पास एक की तो मिली है हमें। वो की से दरवाजा ओपन हो जाएगा। यस, ये की लगा देते हैं। अब ये जगह हम देखते हैं, ये वाली क्या सीन है यहाँ पे। एक कुआं है और उसके अलावा कुएं के पास में ये सब क्या है भाई? तो मतलब हम लोग यहाँ पे ही घूम रहे। ओ अच्छा, ये चेन खींचनी है क्या? ये खींच दी हमने चेन। ओ ये क्या हुआ? ओ ये बत्ती अंदर गिरी। कुछ तो हुआ, पता नहीं भाई, कुछ तो हुआ यहाँ पे। हमें वापिस एक और बार चेन। अरे ये कुआं वापिस से इधर आ गया। अब वापिस वहां पे कुआं गया। एक मिनट को वापिस खींचने दो मेरे को। भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ओ यार, मैंने ना उस बोतल के ऊपर ना कुछ तो देखा, मतलब कोई चाबी वगैरह थी, ऐसा मेरे को लग रहा है। देखना यहाँ पे ना, ये गया। अब देखना कोई चाबी वगैरह दिखेगी तुम्हें। यहाँ पे देखो, ओ ये रही ना चाबी, देखा ये रही चाबी। यहाँ पे खून भी लगा हुआ है, पर मैं अंदर की साइड नहीं जा सकता हूँ क्या? अभी दूसरी साइड में अगर इसको वापिस से खींच सकता हूँ क्या? नहीं, अब मैं नहीं खींच सकता हूँ। ये लेटर मिला मैं 2-3 बार चेक करने के बाद। ये क्या है? मतलब वही है कि तुम जब तक सच से भागोगे तब तक लाइट तुमसे भागेगी। तो बेटर ये है आर्थर कि तुम सच का सामना करो। उस टाइप से कुछ तो कहना चाहता है लेटर। भाई बहुत मतलब कोड के साथ ये लोग एकदम डायरेक्ट नहीं बात कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों, पर बहुत ही पजल वाला गेम है। हर एक लाइन है, हर एक चीज एकदम अजीब। ओए जोनाथन, अब मत आना सामने, मैं बोल रहा हूँ। चलो भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये लेटर तो मैंने रीड कर लिया ना। हाँ वही है कि भाई सच का सामना करो जोनाथन क्या आर्थर, ऐसा बोल रहे हैं लोग। भाई पर मैं बाहर किसे निकलूंगा अब? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किधर पे है? अरे क्या बात है भाई। ओके, ये क्या हो गया? ये कहाँ आ गया मैं? ओ मैं आर्मी कैंप में आ गया हूँ। तो ये सच का सामना करने के लिए बोल रहा है आर्थर को, और इसी वजह से उसको फ्लैशबैक वगैरह आ रहे होंगे जब वो आर्मी में था तब का, जब इसने अपने एक टीममेट को मारा था उसका ही होगा। ये देखो भाई, ये बंदूकें वगैरह पड़ी हुई है आर्मी के टाइम की। आर्थर भाई ये देखो सामने एक बैनर लगा हुआ है। ओ ये फोटो मैं इधर उधर कर सकता हूँ क्या? इसको मैं कर सकता हूँ? हाँ भाई इसको भी मैं हिला सकता हूँ। ये दरवाजा ओपन नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पे रेडियो का कुछ वो मिल जाए पार्ट तो मैं लगा दूँ, अगर रेडियो का अगर एक आध हिस्सा मिल जाए तो। उसके अलावा एक फोटो यहाँ पे है। ओ एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो है। एक और लेटर, ये लिखा है आर्थर ने अपनी मम्मी को, और बोला है मेरी प्यारी मम्मी, मुझे किचन की याद आ रही है, वो खुशबू याद आ रही है जो आप खाना बनाती थी, जो कुकी बनाती थी उसकी, और बच्चे के हंसने का साउंड मेरे को सुनाई देता है, और ये सब चीज़ें उसने लिखी है। और यहाँ पे तो एक अलग ही दुनिया है, उस टाइप से वो कह रहा है। तो वो अभी ना घर पे वापस जाना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं घर पे वापस आऊँगा और पहले जैसी सब चीज़ें हो जाएगी। और सच बताऊँ तो हमें जितने भी लोग ये गेम अभी हम खेल रहे हैं, हमें पता है कि भाई हम कभी वापस नहीं जाने वाले हैं, और ये वॉर बहुत ही क्रूल है। तो वही सब चीज़ें हैं, हम फंस गए। सच बताऊँ तो क्या बोलूँ भाई, लेटर तो अच्छा था मतलब। ठीक है ओके, ये क्या है भाई? जो भी हो आर्थर भी एक इंसान ही है भाई। गायब हो गया है, कोई बात नहीं। बट यू वॉन्ट लेट मी लीव। भाई मैं क्या करूँ? मैं करूँ क्या अभी इस पॉइंट में? मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है। तुम लोग एकदम से ही वो कर दे रहे हो। नहीं भाई, बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा हमें, कुछ भी करके। क्या है यहाँ पे भी? ये वाला बाकी है ना। चलो भाई, ये हमें मिला है कुछ। ये बुक क्या है? ओ ये रहा लीवर, जो कि हमें रेडियो पे लगाना है। बढ़िया भाई, चलो इसे हम लगा देते हैं। क्या है ये? यहाँ पे था ना। हाँ ये लगा देते हैं। ये कर दिया हमने स्टार्ट रेडियो को। अब हम किसी से बात तो कर पाएंगे कम से कम। हो जाओ यार, क्या हो रहा है? ओए क्या है भाई, क्या है? जब से मैंने ये लाइट चलानी शुरू की है, इसकी रोशनी हमेशा गलत जगह ही जाती है। 1918 फ्रांस, ये वर्ल्ड वॉर का सीन है मेरे ख्याल से। 1918 में तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। This is Iron Fist. I repeat, this is Iron Fist. हमें दुश्मनों के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है।
ऑब्जर्वर 1 1918 के आसपास ही हुई थी। प्लेन्स जा चुके हैं, दुश्मनों के कोऑर्डिनेट्स को भेजो। ओवर। कॉपी दैट, एनिमी पोजीशन 38 डिग्री साउथ वेस्ट, लाइट हाउस के नीचे। ओके आर्थर, ये तुमने क्या किया? लाइट हाउस में आर्थर ने किसी को टपका दिया है। कोऑर्डिनेट्स गलत थे। हमने अपने ही आदमियों को मार डाला। ओके तो यही गिल्ट है, इसने अपने ही वर्ल्ड वॉर में अपने ही किसी साथी को मरवा दिया है और उसी का उसे सामना करना है, मतलब सच्चाई का सामना करना है। और इसने क्या करा, अपने साथी को तो मरवा दिया, पर उसके बाद ना आर्थर ने ब्लेम किसी और के ऊपर डाल दिया। पर वही है कि एक जमीर करके भी तो चीज होती है, वो थोड़ी ना वो गिल्ड को जाने देगी। आर्थर को पता है ना उसने मरवाया था, गिल्ड भले किसी और के ऊपर डाल दे ब्लेम, पर गिल्ड तो रहता ही है और वही चीजें इसको खाए जा रही है। और यही लाइट हाउस पे डबल मीनिंग के साथ चल रहा है कि सामना करो। उसने एक इंसान को मरवाया है या बहुत सारे इंसान को मरवाया है। अब देखो, अगर वो किसी और को ब्लेम नहीं करता ना तो आर्थर की लाइफ बर्बाद हो जाती, इस वजह से उसने किसी और को ब्लेम किया होगा, ये मेरा मानना है। बाकी यहाँ पे ये बंदूक पड़ी हुई है, सब चीज़ें पड़ी हुई है। ये वर्ल्ड वॉर का सीन है जहाँ पर आर्थर ने मिस इन्फॉर्मेशन दे दी थी और लफड़ा हो चुका था। यहाँ पे वापस रेडियो है, लोग यहाँ पे, ओ भाई हम लोग छोटे बच्चे भी मरे ये हैं, उनके घर सिविलियंस मरे हैं, चिल्ड्रंस मरे हैं, सब मरे हैं भाई वॉर में। मतलब ये सब तो नॉर्मल है, वॉर में तो भाई सब मरते ही है। नॉर्मल तो मैं फिर भी नहीं बोलूंगा, पर फिर क्या ही कर सकते हैं। रेडियो ब्रेकिंग न्यूज, वेस्टर्न फ्रंट, ब्रिटिश फोर्सेस ने दुश्मनों का जमकर मुकाबला किया और दुश्मनों को मार भगाया। हमारे नौजवानों ने बहुत ही हिम्मत से मुकाबला क्या कह किया रहा है ये? और इस जीत का पूरा श्रेय जाता है हमारी नौजवान पीढ़ी को, और आगे के हालातों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। भाई रेडियो में क्या चल क्या रहा है वही नहीं मेरे को समझ आ रहा है। कुछ तो कह रहा है उसने, कुछ तो बोला। अब मैं इधर भी नहीं जा सकता हूँ, बाहर की साइड निकलने का ट्राई करते हैं, लाइट टावर की ओर जाने का ट्राई करते हैं भाई। ओह इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी लोग हैं जिनको आर्थर ने मरवा दिया है फ्रेंडली फायर में, जहाँ तक मेरा मानना है। मेरे को लगा किसी एक को आर्थर ने मरवाया होगा, पर आर्थर ने एक पूरी पलटन ही मरवा दी है, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ भाई, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे कुछ है, ये क्या है? अच्छा घड़ी है क्या ये? मैंने सब गलत कर दिया। हाँ यार वही है, इसको पता लग गया कि इसने गलती कर दी है। अब पर क्या ही कर सकते हैं। मैं इधर से भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है कुछ भी करके। नहीं भाई, ये सही सपना पूरा होगा क्या? सपने में है क्या सब? भाई मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ ये गेम को लेके, इतना मेरे को नहीं सोचना चाहिए। भाड़ में जाए भाई, मैं क्यों इतना सोचूं? कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे ये सब छिपाना होगा। ये जर्मन्स थे। अच्छा जर्मनी के लोग थे क्या? जर्मन से? ये हिटलर के टाइम की चीजें है क्या? ओ भाई रो रहा है आर्थर। मत रो भाई, कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। सच्चाई का तूने सामना करा, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लाल। आर्थर अंकल आप इसे मत रोइए प्लीज अंकल। चलो आर्थर बोल रहा होगा मैं रो रहा हूँ, मैं इमोशनल हूँ, ये गेम में बस मजे मार रहा है। ले करो बात भाई, फंस गया। मेरे को वही नहीं दिख रहा है, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अच्छा ये मिल गया, मैं शुक्र है लैंप मिल गया। टॉर्च फाइनली गॉट यू। यस भाई, पर रास्ता अच्छा यहाँ पे है क्या? ये पहले नहीं था, अभी आया ताजा। तो कोई कमेंट नहीं करेगा कि अज्जू आपको दरवाजा नहीं दिख रहा था करके। अच्छा अब ये जो चीज है क्या है? आई कैन ओपन दिस डैम डोर। हाँ कर ले भाई, ओपन कर सकता हूँ। भाई कुछ तो किया पता नहीं। अच्छा ये लैंटर्न मैंने यहाँ पे लगाई तो ये दोनों बैलेंस हो गए और उसके बाद ये दरवाजा ओपन हो गया। वाह अमेजिंग लोग, बढ़िया भाई, बढ़िया। अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ दोस्तों, मतलब गेम में, रियल लाइफ में तो अभी भी नहीं चाहिए, डोंट वरी। इसे ओपन करते हैं, इसे कर दिया इसे ओपन। वो दारू की बोतलें देखो, अरे ये तो हम लोग मेन घर पे आ गए जहाँ पे हम लोग का घर है। अब मुझे करना क्या है? वही है, हमें फाइंड करना है कि कोई जो हमारे साथ दिमाग के साथ खेल रहा है वो कौन है, वही पता लगाना है। इसे ओपन कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, घड़ी में 4 बजने वाले हैं और वो घड़ी रुक चुकी है। वो यहाँ पे भी खून वगैरह है, दारू की बोतल है बहुत सारी। भाई ना एक गिल्ट इसको ये भी है कि इसने दारू बहुत पिया है, तो ये दारू की हालत में ना बहुत ऐसी हरकतें कर देता होगा जो उसको बाद में रियलाइज होती होगी कि ये तो मेरे को नहीं करना चाहिए। तो एक दारू भी इसका गिल्ट है और वही डेविल फायदा उठा रहा है यहाँ पे लाइट हाउस पे। इसको दारू ही इतना दे रहा है और इतनी चीजें कर रहा है ना कि इसका दिमाग ना काम करे। चलो ऊपर जाना है अभी।
क्योंकि ये यही चीज़ बाकी रही है, ऊपर जाना ही। पर अरे यार ऊपर तो कुछ साउंड हो रहा है, पर मैं ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या हो रहा है? ये वाली साइड से साउंड, वो ये दारू की बोतल गई यहाँ पे। यहाँ से कुछ हो रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है। ये देखो यहाँ पे भाई, ये दारू की बोतल आ कहाँ से रही है? ओ बोतल ही मैंने उठा ली क्या? ओए तो बोतल एडेड टू इन्वेंटरी। पर मैंने करा क्या भाई? खून ही खून हो गया नीचे वाली साइड पे। देखो अब मेरे को ऊपर जाना है, मैं जा सकता हूँ क्या? नहीं भाई, मेरे को फटाफट से बाहर निकलना होगा क्योंकि धीरे धीरे खून बढ़ रहा है। वो दारू की बोतल देखो, वो कितनी बड़ी दारू की बोतल। ये ओपन होगा क्या? ये हो गया ओपन। चलो चलो, क्या हो रहा है ये? एक मिनट, OMG, ये है क्या? दरवाजा ओपन होगा क्या? नहीं, दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ तक लगता है। नहीं यार, ऊपर वाला रास्ता भी नहीं है, नीचे ही जाना पड़ेगा घूम के। रुको भाई, ये लोग मेरे को डरा रहे हैं अभी इस पॉइंट पे। यहाँ से नीचे जाना है भाई। मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, बस मैं फॉलो कर रहा हूँ जो मेरे को थोड़ा बहुत भी दिख रहा है उससे, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या अभी हो रहा है मेरे साथ। अच्छा ये रहा दरवाजा, ये नीचे वाला दरवाजा हमने ओपन करा वापस से। मैं आ चुका हूँ इस केव में एक और बार। अभी क्या है इस केव में, पता लगाने दो मेरे को। अच्छा ये वाली जगह एकदम नहीं है, ये केव एकदम नहीं है। यहाँ पे सामने कोई डेड बॉडी है, पर वो जिंदा डेड बॉडी है ऐसा मेरे को लग रहा है। देखो, यस सर यस सर यस सर, कुछ तो है कुछ तो है। ओ लाइट हाउस का लाइट यहाँ पे आ चुका है। कुछ तो पंगा है भाई। मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। मैं कोई दूसरी जगह जा सकता हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, मेरे को यहीं पे कुछ ना कुछ देखना होगा। लाइट हाउस को टच करना है क्या मेरे को? हाँ लाइट हाउस को ही टच करना था। वो अच्छा लाइट हाउस क्या, लाइट को। ओ आखिर तुम आ गए आर्थर। यस मैं आ चुका हूँ अंकल। आप कौन हो? जोनाथन हो क्या आप? वहीं रुक जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, आराम से। मुझे तुम में से एक शैतान की बू आ रही है। ओके, वेयर इज द लाइट? हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, वेयर इज द लाइट? रोशनी कहाँ गई? हमने सोचा था कि हम नर्क को ही दफना देंगे, हम उसे इकलौते पेड़ के नीचे छिपा देंगे। अगली सुबह वो पेड़ मर चुका था। इस आइलैंड की हर सांस, हर परछाई एक श्राप बन चुकी थी। बाकी दो के साथ क्या हुआ? उन्होंने प्रार्थना की, फिर रुक गए। वो हिम्मत हार चुके थे, और जब कोई हिम्मत हार जाता है तो शैतान उस पे हावी हो जाता है। और हाँ, उनकी मौत में कोई अंत नहीं था। वो दोबारा जन्म लेंगे उनके बच्चों के रूप में। तो ये भाई बोल रहा है कि डेविल आ चुका है, तुम्हारी मौत पक्की है, तुम मरने वाले हो। और फालतू की बहुत ज्यादा इसने बकवास करी है, और मुझे थोड़ी बहुत चीजें समझ नहीं आई इसकी, तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब पता लगाना होगा। चलते यहाँ से भाई। ओए भाई, ये तो पहले तो एकदम सही था, अभी ऐसे डेड बॉडी कैसे बन गई? ओए ले, सामने वाली चीजें भी बंद हो गई। मेरे को आगे जाना है, मैं जा सकता हूँ क्या? मेरे को आगे जाने की। ओए उफ भाई क्या गेम है। पर वो जो बंदा बैठ के बात कर रहा था ना, उसने बहुत सारी चीजें बताई कि तुम सामना करो। मतलब सामना तो हम अपने सच का कर ही रहे हैं। फिर दारू की बात हुई, दारू की बोतल वगैरह की सब बातें हुई। भाई फादर अब्राहम वापिस आ चुके हैं। लेट्स गो भाई फादर अब्राहम, क्या बात है, आप वापिस कैसे यहाँ पे? पंक्षी भी वापिस आ चुका है, बर्ड भी, और ये बढ़ जा रहा है चंद्र की ओर। चंद्र बहुत बड़ा है भाई, समुद्र के पास में चंद्र बहुत बड़ा दिखता है। ओके ठीक है भाई, हम मरने वाले हैं वो तो कंफर्म है, क्योंकि हर कोई इस गेम में कोई भी लेटर हम रीड करें या उस बंदे से जो भी हमने जिससे भी बात करी है, वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा मरना तो कंफर्म है भाई। आप कुछ भी ऊपर से नीचे कर लो, तुम मर रहे हो। तो भाई यही वॉज राइट, द ट्रूथ नेवर चेंज। हाँ भाई, सच कभी बदल नहीं सकता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और सच का सामना करना पड़ेगा मेरे लाल। कुछ भी कर लो आर्थर भाई, आपकी उम्र ज़्यादा है मैं मानता हूँ, पर सच का सामना करो। सुबह हो चुकी है और मे भी हमें लाइट हाउस जाना चाहिए वापस से। कपड़े उठाने चाहिए हमारा। फेसिंग, ओके फेसिंग, सरेंडिंग मतलब सरेंडर कर लो, या भाग जाओ, और एस्केपिंग। हमारे पास 3 रास्ते हैं, या तो हम एस्केप कर सकते हैं, या तो हम अपना सच का सामना कर सकते हैं, या तो फिर हम सरेंडर कर सकते हैं कि भाई हम हार मानते ऐसा करके। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले तो सच्चाई का सामना करना चाहिए, तो हम फेस करेंगे सच को क्या है ऐसा करके। आ जाओ पहले। मेरे को एस्केप नहीं करना, मेरे को नहीं भागना है, क्योंकि जितना खिलवाड़ मेरे साथ अभी दिमाग के साथ हुआ है, मेरे को ये जानना है भाई। मेरे को बताओ, मैं फेस करना चाहता हूँ इस सच्चाई। भाई मार दिया तो मार दिया, अब क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? अब मैं उसको जाके बदल तो नहीं सकता हूँ ना। ब्लेम डाल दिया मैंने लोगों के ऊपर, तो डाल दिया भाई, यही सच है भाई। एक्सीडेंटली मतलब मैंने जानबूझ के तो नहीं मारा ना,
वो तो एक्सीडेंटली मरा है, मैंने तो रस्सी उठा ली है। अब देखो मैं क्या करता हूँ भाई। ओके आई थिंक इनफ टू पुट इट। ओ अच्छा, मतलब हम अगर अब सच्चाई का सामना कर रहे हैं तो हम सुसाइड कर रहे हैं। लेट्स गो, कोई बात नहीं, मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को चलेगा भाई। देखो मेरे को पता है एक आखिरी बार दारू पी लिया हूँ मैं, क्योंकि दारू में मैंने जो भी हो भाई, जो भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, भाड़ में जाए, मरना है शिद्दत से मरेंगे भाई, कुछ भी हो जाए। सुसाइड एंड नहीं है, पर ये गेम में इस टापू पे हम फंस चुके हैं। जिंदगी में सुसाइड मत करो मैं कहूँगा, पर अगर यही एंड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम कर लेंगे सुसाइड। देखो इसको अभी भी वो सब चीजें याद आ रही है जो इसके साथ हुई थी। कोई बात नहीं आर्थर भाई, आपके लिए फुल इज्जत है, आप भागे नहीं, आपने सच्चाई का सामना किया है। और ये 3 लोग कौन है? वो 3 लोग वही है जो, पर उनकी डेड बॉडी वहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही क्रॉस साइन लगाया है ताकि लोगों को वार्निंग मिले, जितना मुझे समझ आया है। अद्भुत। आर्थर लटक चुका है, फांसी ले ली आर्थर ने, यहाँ पे सुसाइड कर लिया है, पर ठीक है कोई बात नहीं। इजी भाई, मतलब ये गेम चुम्मा गेम। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो भाई। डार्क फोबिया गेम बहुत बढ़िया गेम भाई, बहुत अच्छी गेम, जो मेरे दिमाग के साथ पिछले 1-1.5 घंटे में तुमने खिलवाड़ करा है ना भाई, मैं मान गया भाई। ये गेम बहुत बहुत क्रेजी गेम है भाई, मेरा दिमाग ऊपर से नीचे पटक दिया इसने। कोई और भी ऐसे हॉरर गेम है तो भाई कमेंट करके बताना, मैं खेलूंगा। इसने तो खेला है भाई। और अब क्या गेम खत्म हो गई ना? पर अगर मैं वो बाकी 2 एंडिंग भी देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ क्या? अगर मैं बाकी 2 एंडिंग भी एक मिनट रुको, बाकी एंडिंग भी देखेंगे। ये अगर मैं सरेंडर करना चाहूँ तो क्या होगा? ये तो मैंने फेस करा ना। चलो अब हम सरेंडर करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई इस बार हम फेसिंग, मतलब इस बार हमने लास्ट टाइम सरेंडर करा था, अब हम फेस करेंगे भाई। मैं कुछ भी देखो, मेरा दिमाग ना अभी इस टाइम पे नहीं चल रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। ये दिमाग मेरा खा चुका है। तो मैंने लास्ट टाइम जो सरेंडर करा था, मतलब मरा फांसी खाया, वो सरेंडर था। और मैं पूरा भाई मैं क्या बोलूँ, मेरा दिमाग का खिलवाड़ हो चुका है, तुम समझो। अब मैं फेस करूँगा यहाँ पे जाके। इस बार मैंने सरेंडर करके खुद के अपने आप को ही मार दिया था भाई। क्या हो गया भाई, मेरा दिमाग 1.5 घंटे के अंदर। भाई गेम तो है भाई, दिमाग के साथ तो खेला है इसने, पर कोई बात नहीं, अब हम फेस करेंगे। अब करेंगे हम सच्चाई का सामना। जाते हैं ग्रेवयार्ड पे। ग्रेवयार्ड नहीं, मतलब सिर्फ क्रॉस के साइन ही है वो, ग्रेवयार्ड नहीं है। हम जाएंगे और पता लगाएंगे खुद काम करके कि इसके नीचे क्या है। हाँ वही देखेंगे, मतलब डेड बॉडी तो नहीं है, वो तो पता ही है, पर बाकी पता तो लगाना बनता है कि तो अगर डेड बॉडी नहीं है तो इसके नीचे है क्या। आ गया भाई मैं। ओ मैं क्या करूँ यहाँ पे? रिलेटेड आइटम अच्छा नहीं है क्या मेरे पास रिलेटेड आइटम? तो इसके लिए हमें ना कुछ सामान चाहिए होगा। ओके 1 मिनट, ये मिल चुका है हमें सामान। इसके जरिए हम फिर यहाँ पे खुद काम कर सकते हैं। लेट्स गो भाई, पता लगाते हैं क्या है। शोवल मिल चुका था हमें और अब हम फेस कर रहे हैं रियलिटी को। आर्थर भाई आप ना मानो, आर्थर ने कब्रें खोदना स्टार्ट कर दी है और ये तीनों की कब्रें है ये, पर वो कब्रें नहीं है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ये वाली चीज़। अच्छी भाई, इजी। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आर्थर भाई क्या करेंगे बताइए आप? अब आर्थर भाई की भी डेड बॉडी नहीं मिलेगी, आर्थर भाई भी बर्बाद हो गए। OFG। कोई बात नहीं आर्थर भाई, आपने अच्छी जिंदगी जी, मजा आया मेरे को। लाइट कीपर, द लाइट कीपर, बढ़िया। गेम खत्म। अब हम एस्केपिंग करेंगे। अब हम एस्केप करेंगे। एक और एंडिंग है वो भी देखेंगे कि एस्केप करते हैं तो क्या हम भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते हैं। मतलब इस गेम का एंडिंग 1 2 3, ओके 3 साइन है, हमारा चौथा लग चुका होगा यहाँ पे। यस सर, लगा है क्या? हाँ ये रहा 4th वाला, ये हम है। तो हमारी भी यहाँ पे एक साइन बन चुकी है, क्रॉस साइन बन चुका है और अभी एस्केपिंग वाला है। पर देखो यहाँ पे ना, ये जो गेम बनाई है डेवलपर ने ना, उसने बहुत तगड़ी स्टोरी लिखी है। तो मेरे ख्याल से इफ अगर हम सरेंडर वो एस्केप भी करते हैं ना, तब भी हम मरेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, हम एस्केप करेंगे तब भी मरेंगे, क्योंकि ये गेम का एंडिंग है मरना। हम कुछ भी कर ले, हम सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं और हमें मरना ही होगा। चलो फिर चलते हैं एस्केप करने के लिए। तो इस बार इस एंडिंग में हम लोग करने वाले हैं एस्केप, क्योंकि यही एक बाकी रहा है भाई। अगर इसमें भी हम मर रहे हैं ना, तो मैं बोलूँगा परफेक्ट, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना मैं समझा हूँ
यस, मरना पड़ेगा। इस गेम में सर्वाइवल है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। मैं बैठू कैसे? देयर इज़ नो रिलेटेड आइटम। मैं कहाँ से लाऊँ रिलेटेड आइटम? रुको, इसके अंदर है क्या कुछ? नहीं, ये ओपन ही नहीं हो रहा है। रिलेटेड आइटम बाहर की साइड होगी मेरे ख्याल से, फिर तो कहीं ना कहीं पे देखना पड़ेगा। बाहर की साइड तो नहीं है, हमें अंदर ही एक बार चेक करना होगा। अंदर की साइड कहीं, अच्छा यहाँ पे है क्या? ओ एक मिनट, ये रही, ये उठा लिया। अब बैठते इसके अंदर और बोट लेके निकल लेते हैं। भाई ले ले भाई बोट। हाँ लगा दिया क्या हमने? यस सर, बढ़िया, परफेक्ट। इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता भाई। हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं और मज़ा आ गया, मेरे को देख के ही मज़ा आ गया भाई। ये वाली चीज़, आइलैंड ही छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ मस्ती करी थी चीज़ें नहीं बता के, पर फिर भी हम लोग जिंदा बाहर निकल चुके हैं, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। क्या हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे हम? उस हिसाब से देखें तो हमें जिंदा भी रहना चाहिए। सच बताऊँ तो हमें जिंदा रहना भी चाहिए। 20 ईयर्स लेटर, ओके 20 साल बाद। क्या बात है भाई, हम जिंदा रह रहे हैं। सच है भाई, ये तो आज के दिन में कुछ तो अलग बात है। 1900, क्या बात है भाई, हिटलर मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे कि अतीत अपनी नींद से जाग गया है और मुझे वापस बुला रहा है। क्या बात है भाई। तो द डेविल इज डेड के बैनर लगे हुए हैं और हम 20 साल और जिंदा है। तो मेरा जो भाई मतलब ये बहुत ही डीप कहानी है। मतलब हमें जिंदा रहना तो नहीं चाहिए, एस्केपिंग में भी हमें मरना ही चाहिए था अगर मेरे हिसाब से देखे तो। पर इफ अगर हम 20 साल बाद भी जिंदा है तो कुछ तो चीज़ होगी, मतलब क्योंकि पूरा गेम में हमें मरना ही था, वही चीज़ थी। चलो यहाँ पे चलते हैं। और ये वाली जगह भी दिखने में बहुत ही अजीब ही मेरे को लग रही है। अभी हम कहाँ पे हो मैं रीड करना भूल गया, क्योंकि मैं कहानी में इतना डूब चुका हूँ ना भाई, मेरे को कुछ भी इतना समझ नहीं आ रहा है। बस मैं इसके साथ फ्लो के साथ जा रहा हूँ। द डेविल इज डेड, ओके मैं समझ गया, डेविल इज डेड। गाड़ी पड़ी हुई है, हिटलर इज डेड। तो इसने गिल्ड का सामना करा, और ये सब गिल्ड का सामना तो करा ही नहीं ना, तो हमने तो एस्केप करा। गिल्ड का सामना करे तब तो फेसिंग में तो हम मरे थे ग्रेवयार्ड में, तो यही चीज़ है। अच्छा मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ रोबोट हार्डवेयर पे, और हमारी 20 साल एज बढ़ चुकी है, दाढ़ी वाइट हो चुकी है, और अभी हमें 75 या 76 ईयर के, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं बस फेस से, ओ कौवे वापस ऊपर आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम गिल्ड से नहीं बच सकते हैं, गिल्ड हमें मार ही डालेगी। गिल्ट हमें खत्म कर ही देगा, कुछ भी हो जाए। उफ भाई क्या गेम है। हाँ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मरने वाला है। ये टावर है सेम लाइट टावर की तरह। चलो भाई बढ़िया, लेट्स गो। मर जा भिंडी। सब चीजें इसको याद आ रही है पुरानी वाली। ओ ये जो बैठा हुआ था ये यही था क्या? ये 3 जोनाथन, भाई वो 3 लोग थे जो एंड में आए थे, वो जोनाथन, विक्टर और विलियम्स थे क्या? पता नहीं भाई, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर ये घड़ी वापस यहाँ पे पड़ी हुई है और ख़त्म हो चुका है भाई का भी काम, आर्थर का भी। बढ़िया है, मज़ा आ गया भाई। गेम बहुत अच्छी थी भाई, मैं सच बता रहा हूँ। गेम ख़त्म ना अभी। यस, आर्थर की मौत के साथ इस गेम का होता है एंड। एस्केप में भी हम मरते ही हैं। ब्रेकिंग न्यूज। ओके थोड़ी देर रुक जाते हैं, अभी क्या दिखाएंगे ये लोग, देखते हैं। शैतान मारा गया। द डेविल इज डेड। पूरा शहर चैन की सांस लेगा, पूरी Easy. दुनिया चैन की सांस लेगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये मर चुका है। एंडिंग तो है भाई, द लाइट कीपर। गेम एंड होती है यहाँ पे भाई। पता नहीं भाई, मतलब मजा आ गया मेरे को। डार्क फोबिया गेम भाई, बढ़िया गेम थी।
इजी भाई, बहुत 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 क्रेजी गेम, मजा आया। तो भाइयों इसी के साथ वीडियो होता है खत्म। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो भाई, मेरे को ना ऐसी और गेम सजेस्ट करो जो इतनी ही तगड़ी हो। और अगर इस वीडियो पे 20,000 कमेंट हो जाते हैं तो मैं फ्री फायर का वीडियो अपलोड करूंगा। तो कमेंट मार देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो कर देना, व्हाट्सअप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।